हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। सब कुछ सही है और हम स्टार्ट करने वाले हैं मॉसफेट का ऑपरेशन। मॉसफेट का ऑपरेशन लास्ट क्लास में भी हम लोगों ने देखा था और हमने ये पाया था कि मॉसफेट के ऑपरेशन हम गेट वोल्टेज की वैल्यू को जीरो लगाने से क्या होता है, गेट वोल्टेज की वैल्यू को बढ़ाते हुए थ्रेशोल्ड वोल्टेज तक ले जाने से क्या होता है, उसके बाद ड्रेन टर्मिनल के वोल्टेज में स्मॉल इंक्रीमेंट 50 मिली वोल्ट तक करने से क्या होता है। आज जो हमारा एनालिसिस है वो वही पार्ट है कि हम अगर गेट टर्मिनल के हम अगर ड्रेन टर्मिनल के वोल्टेज को थोड़ा सा और इंक्रीज करें, कहां से, 50 मिलीवोल्ट से, तो उसका पूरा एनालिसिस किस तरीके से हम कर सकते हैं, ये आज का पार्ट है। ठीक है, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। और उसके बाद हम लोग करेंगे करंट इक्वेशन पे बात की। एक मॉसफेट में जो हम लोगों ने सैचुरेशन और ट्रायोड करंट का इक्वेशन पहले से देखा हुआ है, उन इक्वेशन को किस तरीके से डिराइव करके निकाला जा सकता है। हम ये भी बात करेंगे कि ट्रायोड रीजन में रेसिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, सैचुरेशन रीजन में रेसिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है। इन सब पे हम एक न्यूमेरिकल भी करेंगे और उसके बाद हम अपने क्लास को स्टॉप करेंगे। तो ये पूरा एजेंडा है आज का। और स्टार्ट करते हैं हम लोग कहां से। हम स्टार्ट करेंगे हमारे ऑपरेशन से। तो ये जो ऑपरेशन है ये कल का ही थ्योरेटिकल पार्ट है, जहां पे मैं काफी सारे मैथमेटिकल कैलकुलेशन आपको करवाने वाला हूं। ऑपरेशन ऑफ मॉसफेट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये लास्ट ऑपरेशन है और यहीं से आपको सारी चीजें और क्लियर होने वाली है। तो आप पूरी लेक्चर को एकदम ध्यान से देखिएगा। अटेंड तो कर ही रहे हैं, ध्यान से अटेंड कीजिएगा, नोट्स बनाते रहिएगा। तो हमारे पास ये जो ऑपरेशन है ये ऑपरेशन नंबर 4 है और मैं यहां पे लिखता हूं ऑपरेशन when VDS is increased है ना। VDS is increased मतलब क्या, मतलब यहां पे हम बात कर रहे हैं अबाव 50 मिलीवोल्ट की बात कर रहे हैं। 50 मिलीवोल्ट तक हम लोगों ने ये देखा था कि हमारा करंट का मैग्नीट्यूड, आईडी करंट का मैग्नीट्यूड लीनियरली इंक्रीज हो रहा है टिल 50 मिलीवोल्ट विद द इंक्रीज इन वेदर वैल्यू ऑफ VDS। और उसके बाद VGS के साथ भी हम लोगों ने इंक्रीमेंटल चेंजेस आईडी के मैग्नीट्यूड में देखा और हम लोगों ने ये कंक्लूड भी किया था कि आपका आईडी का मैग्नीट्यूड VDS और VGS दोनों पे डिपेंड करता है। एक बार कमेंट में बताएंगे आप सभी को ये बात क्लियर था क्या। अगर ये सभी बात क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं और हम ये देखते हैं कि आज के एनालिसिस में हमारे पास क्या है। आज का एनालिसिस जब हम लोग करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास होगा कुछ एक मॉसफेट, जो कि हमको हमेशा से याद रहता है कि हमको मॉसफेट कैसे बनाना है। रात को सोते हुए भी कोई पूछे तो हम बना सकते हैं। हमारा प्यारा मॉसफेट, ये हमारा मॉसफेट है और इसके ऊपर में मेटल का एक लेयर लगा दिया और हमको ये पता है कि हमको टर्मिनल यहाँ पे एक्सटेंड करना है। तो ये गेट टर्मिनल है, ये हमारे पास ड्रेन टर्मिनल है, ये सोर्स टर्मिनल है, हमको ये आपका बॉडी टर्मिनल है। ठीक है, तो वी हैव टू शॉर्ट सर्किट। तो सबसे पहले हमारा शॉर्ट सर्किटिंग वाला काम होता है कि हमने यहाँ पे शॉर्ट सर्किट कर दिया, ये ग्राउंड हो गया। अब क्या काम होता है, अब हमको एक कांस्टेंट वोल्टेज गेट टर्मिनल में लगाना है। ठीक है, गेट टर्मिनल के वोल्टेज को कांस्टेंट वोल्टेज से अटैच कर देना है और हमको ये भी पता है कि वो वोल्टेज आपका कितना थ्रेशोल्ड वोल्टेज से ज़्यादा होना चाहिए, तभी जाके तो चैनल क्रिएट होगा। तो बस यही काम हम यहाँ पे करने वाले हैं कि यहाँ पे जो हमारे पास गेट टर्मिनल है इसमें एक वोल्टेज की कनेक्टिविटी, पॉजिटिव वोल्टेज विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, मतलब सोर्स के रेस्पेक्ट में हम लोगों ने इसमें पे एक वोल्टेज कनेक्ट कर दिया और ये वोल्टेज जो है वो VGS कहलाए, ये प्लस है माइनस है। और मैं यहाँ पे बता भी देता हूँ कि भाई ये थ्रेशोल्ड वोल्टेज से बराबर है या फिर थ्रेशोल्ड वोल्टेज से ज़्यादा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पे आता है वो है ड्रेन टर्मिनल में क्या वोल्टेज लगा है। तो ड्रेन टर्मिनल का वोल्टेज तो वेरिएबल है, यहाँ पे हम वोल्टेज की वैल्यू को वेरी कर सकते हैं और बेसिकली हमारा जो एनालिसिस है वो 50 मिलीवोल्ट के ऊपर वाला रहेगा। 50 मिलीवोल्ट के नीचे का एनालिसिस हम लोगों ने ऑलरेडी करके रखा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे पास N+ रीजन है, ये हमारे पास N+ रीजन है और ये हमारा P टाइप का सेमीकंडक्टर है, ये हमारा P टाइप का सेमीकंडक्टर है। तो इस पर्टिकुलर फिगर को क्योंकि मैं बार बार यूज़ करूँगा तो मैं इस फिगर को बार बार बनाने का बिल्कुल इच्छुक नहीं हूँ, तो मैंने इसको कॉपी कर लिया और इसको आगे जाके मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ये हो गया। तो ये मेरे पास एक फिगर हो गया
और मैं कंपैरिजन के लिए ना यहाँ पे एक और फिगर ऐसा ही पेस्ट कर देता हूँ और इन दोनों में थोड़ा सा कंपैरिजन करूँगा बढ़िया सा। अब मुझे ये आइडिया है, ध्यान से देखते रहेंगे, बढ़िया से एक कंपैरिजन करेंगे हम लोग यहाँ पे। मुझे ये आइडिया है कि अगर मैं VDS की वैल्यू को 50 मिलीवोल्ट से लेस लगाऊं, सो ये जो पहला वाला फिगर है यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि व्हेन VDS इज लेस देन 50 मिलीवोल्ट, जब VDS की वैल्यू को 50 मिलीवोल्ट से कम लगाया मैंने, तो आपको ये बिल्कुल आइडिया है ऐश्वर्या कि हमारे पास यहाँ पे एक चैनल बन के तैयार हुआ था और ये चैनल का डेप्थ जो है वो सोर्स एंड में और ड्रेन एंड में दोनों तरफ बराबर था। जब सोर्स एंड और ड्रेन एंड दोनों तरफ बराबर था तो हम लोगों ने ये बोला कि जैसे जैसे आप VDS की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक बना रहा हूं मैं यहाँ पे, एक छोटा सा प्यारा सा कैरेक्टरिस्टिक VID और यहाँ पे VDS, और हमको ये पता है कि जैसे जैसे हम VDS की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे हमारा ID करंट का मैग्नीट्यूड इंक्रीज होगा और ये लीनियर होगा। तो ये जो मेरा मेन रीजन जिसको मेरे को यहाँ पे देखने की नीड है वो है ये रीजन जहाँ पे हमारे पास चैनल जो है वो उसका डेप्थ सोर्स और ड्रेन एंड दोनों तरफ बराबर है, सोर्स और ड्रेन एंड दोनों तरफ बराबर है। अब यहाँ पे हम डिप्लीशन रीजन की बात करें तो डिप्लीशन रीजन आप सबको दिखता होगा, थोड़ा बहुत तो दिखता होगा बेटा। यहाँ पे ये मान लीजिए डिप्लीशन रीजन है और ये डिप्लीशन रीजन है और ये हमारा डिप्लीशन रीजन बन के तैयार हो गया। तो ये जो डिप्लीशन रीजन है ये भी दोनों तरफ बराबर है, आपके सोर्स एंड में और ड्रेन एंड में इस डिप्लीशन रीजन का थिकनेस, ये पूरा रीजन जो है ये डिप्लीशन रीजन ऐसा, ये देखिए ध्यान से, ये डिप्लीशन रीजन है। अब डिप्लीशन रीजन में क्या होता है ये बता के तो मैं बूढ़ा हो गया, मतलब पहले यूनिट से यही बता रहा हूं कि भाई डिप्लीशन रीजन में क्या होता है। तो मतलब डिप्लीशन रीजन आपको दिख रहा है और डिप्लीशन रीजन का विड्थ भी आपको दिख रहा है। क्यों दिनेश, गरिमा, सभी लोग बताएंगे? डिप्लीशन रीजन का विड्थ भी दिख रहा है और डिप्लीशन रीजन का थिकनेस दोनों तरफ बराबर है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जब हमने इस VDS की वैल्यू को थोड़ी सी बढ़ाई। सो व्हेन, है ना, यहाँ पे हमारा जो एनालिसिस है वो इस बात पे है कि अगर हम लोग व्हेन VDS इज इंक्रीज्ड, ये हमारा एनालिसिस है, व्हेन VDS इज इंक्रीज्ड। हम लोगों ने कल ये देखा था और ये समझा भी था कि VDS की वैल्यू बढ़ाने से आपका ये जो P टाइप का सेमीकंडक्टर और ये N+ रीजन है, इन दोनों के बीच में रिवर्स बायसिंग बढ़ जाती है। अब ये जो रिवर्स बायसिंग बढ़ी है इसका इफेक्ट किस पे होता है? हमको ये पता है कि हमारे पास गेट टर्मिनल का वोल्टेज तो कांस्टेंट है और गेट टर्मिनल में जो हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस आएंगे उसका इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्जेस हमको इस एरिया में दिखेगा। कौन से एरिया में? ये वाले एरिया में, है ना। तो अगर हमने ये बोल दिया कि जैसे जैसे आपकी रिवर्स बायसिंग इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे डिप्लीशन रीजन ड्रेन एंड पे इंक्रीज हो रहा है, तो इस बात का रीजन ये है कि आपके पास यहाँ पे N+ रीजन है और ये नेगेटिव है और आपके पास P टाइप का सेमीकंडक्टर है जो कि पॉजिटिव है। पॉजिटिव टर्मिनल 0 वोल्ट से कनेक्टेड है और नेगेटिव टर्मिनल एक पॉजिटिव वोल्टेज से कनेक्टेड है। जब तक ये लेस था हमने उसको इग्नोर कर दिया, लेस था मतलब 50 मिलीवोल्ट से लेस था, हमने उसको इग्नोर कर दिया और बोला कि डिप्लीशन रीजन का विड्थ दोनों तरफ बराबर है। लेकिन अब आपने ये ठान ही लिया है कि वी वांट टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ VDS बियॉन्ड 50 मिलीवोल्ट, तो मतलब ये है कि उसका इफेक्ट आपके डिप्लीशन रीजन में पड़ेगा। अगर उसका इफेक्ट आपके डिप्लीशन रीजन में पड़ेगा प्राची, तो इसका मतलब है कि ये जो डिप्लीशन रीजन है इसका जो थिकनेस है ड्रेन साइड में इंक्रीज होगा। अभी हमको दिख रहा है कि डिप्लीशन रीजन का थिकनेस ड्रेन एंड पे और सोर्स एंड पे दोनों तरफ बराबर है, लेकिन डिप्लीशन रीजन का थिकनेस अगर ड्रेन एंड पे बढ़ता है और हमको ये पता है, हाँ क्या पता है कि पहला पॉइंट ये पता है कि हमारे पास मेटल में जो चार्जेस है उसको हमको कंपनसेट करना है किसके? हमारे पास जो इन्वर्जन लेयर में चार्जेस है, ये इन्वर्जन लेयर यहाँ बनता है जो कि इलेक्ट्रॉन से बनता है, प्लस जो हमारे पास डिप्लीशन रीजन में जो चार्जेस है ये दोनों का कंपनसेशन है। अगर आपने ये कहीं से बोल दिया कि आपका डिप्लीशन रीजन का, हमने तो मेटल की वैल्यू को कांस्टेंट रखी है, क्यों? क्योंकि मैंने ये बोला कि VGS की वैल्यू ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड वोल्टेज है और हमने किसी भी एक ग्रेटर वैल्यू पे इसकी वैल्यू को कांस्टेंट कर दिया। इसका मतलब है कि इफ यू वांट टू राइट, यहां पे दिख रहा है ना मैं क्या क्या लिख रहा हूं? प्राची, दिनेश, गरिमा, ऐश्वर्या,
सभी को दिख रहा है ना? तो मैंने यहाँ पे क्यू मेटल को अगर एक कांस्टेंट वैल्यू दे दिया, क्यू मेटल को अगर मैंने एक कांस्टेंट वैल्यू दे दिया, और आपने ये बोला कि क्यू इन्वर्जन के बारे में आपको कमेंट देना है, लेकिन आपको ये पता है कि चार्ज इन द डिप्लीशन रीजन क्या हो रहा है? सर चार्ज इन द डिप्लीशन रीजन तो बढ़ रहा है। ये सभी कुछ मैं ड्रेन एंड के साइड कर रहा हूँ, है ना, ड्रेन एंड के साइड कर रहा हूँ। तो चार्ज इन द डिप्लीशन रीजन बढ़ रहा है और आपको ये वैल्यू को कांस्टेंट रखना है, तो डेफिनेटली आपने ये कंक्लूड किया होगा कि सर इन्वर्जन चार्ज जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, इन्वर्जन चार्ज जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, तभी आपका ये वैल्यू कांस्टेंट आएगा। कंपनसेट तो करना पड़ेगा। तो बस इसी बात पे हमने यहाँ पे डिप्लीशन रीजन बनाने का सोचा और डिप्लीशन रीजन बनाते हुए आगे बढ़े। तो हमारे पास यहाँ पे डिप्लीशन रीजन आए, ये डिप्लीशन रीजन आए, ये डिप्लीशन रीजन आया और उसके नीचे इन्वर्जन भी है। तो हमने ये डिप्लीशन रीजन के थिकनेस को यहाँ पे इस तरीके से बढ़ा दिया, ये देखिए बढ़ गया। तो आप ये देख रहे हैं कि डिप्लीशन रीजन का थिकनेस बढ़ गया। अगर डिप्लीशन रीजन का थिकनेस बढ़ा है तो ये भी सच बात है। क्या सच बात है? कि इन्वर्जन रीजन का थिकनेस को सोर्स ड्रेन एंड पे रिड्यूस होगा। तो ये देखिए इन्वर्जन रीजन का थिकनेस जो रिड्यूस हो गया और ये चार्ज कंपनसेशन की वजह से हो गया, है ना। तो हमारे पास अब ये जो रीजन है ये डिप्लीशन रीजन है। यस, एग्री कर रहे हैं? सोर्स एंड पे इसका कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन ड्रेन एंड पे इसका काफ़ी फर्क पड़ा है और डिप्लीशन रीजन ड्रेन एंड पे धीरे 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 बढ़ गया है। अब ये जो छोटा सा एरिया है, ये छोटा सा एरिया जहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन्स दिखने वाला है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये यहाँ पे दिखने वाला है। ये इलेक्ट्रॉन से बना हुआ इन्वर्जन लेयर है। यस, और ये आपके पास डिप्लीशन रीजन है। अब दोनों में कंपेयर कीजिए, अब दोनों में कंपेयर कीजिए तो आपको ये दिखेगा कि इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स और डिप्लीशन रीजन दोनों कंपनसेटेड है, दोनों बराबर है। और यहाँ पे यस, यहाँ पे आपके पास डिप्लीशन रीजन का थिकनेस बढ़ा हुआ है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर यही इफेक्ट सोर्स एंड पे क्यों नहीं हुआ, सिर्फ ये इफेक्ट आपको ड्रेन एंड पे क्यों दिख रहा है? क्योंकि सोर्स एंड में आपने रिवर्स बायसिंग नहीं की है। सोर्स एंड में अगर एक वर्चुअल डायोड को बना दिया जाए तो आपको ये पता है कि ये वर्चुअल डायोड जैसे यहाँ पे बना है, ये वर्चुअल डायोड में अगर ये नेगेटिव है तो मैंने नेगेटिव बना दिया, ये पॉजिटिव बना दिया, और ये एक ओपन सर्किटेड कंडीशन है। यहाँ पे आपके ड्रेन एंड के पोटेंशियल का कोई भी फर्क नहीं पड़ गया। तो आई जस्ट केम टू नो डेट कि जैसे जैसे आप रिवर्स बायसिंग या फिर ड्रेन एंड के टर्मिनल का पोटेंशियल वैल्यू इंक्रीज करते रहेंगे, वैसे वैसे आपके पास इलेक्ट्रॉन्स का कंसंट्रेशन धीरे धीरे रिड्यूस होता रहेगा ड्रेन एंड पे, लेकिन सोर्स एंड पे इलेक्ट्रॉन्स का कंसंट्रेशन और डिप्लीशन रीजन के थिकनेस में कोई भी फर्क नहीं आएगा। तो आपको क्लियर हुआ होगा कि इस डायग्राम और इस डायग्राम में क्या अंतर है। अगर कोई ऐसा बोले कि सर इलेक्ट्रॉन्स का कंसंट्रेशन अगर ड्रेन एंड पे रिड्यूस हो रहा है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स के कंसंट्रेशन से जो आपका पाथ बन रहा है, जो आपका चैनल बन रहा है, वो चैनल की कंडक्टिविटी रिड्यूस हो रही है ना? बिल्कुल हो रही है, क्योंकि ड्रेन एंड पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी और इलेक्ट्रॉन्स से ही आपकी कंडक्टिविटी डिसाइड होती है। बिल्कुल सही बोल रहा हूं ना मैं? यस सर, आप तो सही बोल रहे हैं। तो मैंने बोला कि अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन्स का कंसंट्रेशन रिड्यूस हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है सर? ये हो रहा है ड्रेन साइड पे, ड्रेन साइड पे। तो मैं ये बोलूँगा कि कंडक्टिविटी की वैल्यू भी रिड्यूस हो रही है। कहाँ पे हो रही है? ये सारा कुछ ड्रेन साइड पे हो रहा है। अगर कंडक्टिविटी की वैल्यू रिड्यूस हो रही है तो इसका मतलब है चैनल रेसिस्टेंस, एक और लिखते हैं हम, चैनल का जो रेसिस्टेंस है ना, चैनल का जो रेसिस्टेंस है वो इंक्रीज हो रहा है ना। तो इसको हम मान लीजिए RCH से लिख देते हैं, चैनल का रेसिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है। कंडक्टिविटी रिड्यूस हो रही है मतलब रेसिस्टिविटी इंक्रीज हो रही है, रेसिस्टिविटी इंक्रीज हो रही है मतलब चैनल का रेसिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है। समझ में आ रहा है ना? अगर चैनल का रेसिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है और इसी चैनल के थ्रू ही इलेक्ट्रॉन आना जाना करते हैं और इसी चैनल के थ्रू ही करंट कंडक्शन पॉसिबल होता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो है, हाँ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इस डायरेक्शन में जा रहे हैं और इसकी वजह से करंट का डायरेक्शन अंदर में कैसा है? करंट का डायरेक्शन अंदर में ऐसा है। इसी करंट की हम बात करें, यही करंट जो है वो आईडी करंट बनता है। ठीक है, यही तो शुरू से पढ़ा रहे मॉसफेट में। तो अगर हम लोग आईडी करंट की बात करें, आईडी करंट, तो आईडी करंट किस पे डिपेंड है?
सर आईडी करंट तो वीडीएस पे डिपेंड है और ये जो चैनल का रेसिस्टेंस है इस पे डिपेंड है। हाँ ठीक बोल रहे हो। एक प्रॉपर फार्मूला अगर लिखे, क्योंकि आईडी करंट जो है वो वीडीएस पे डिपेंड है और चैनल की कंडक्टिविटी पे डिपेंड है। चैनल अगर कंडक्टिव ज़्यादा है तो करंट का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, और चैनल जो रेसिस्टिव ज़्यादा है तो करंट का मैग्नीट्यूड कम है। इसलिए मैंने ये बोल दिया कि ये वीडीएस पे डिपेंड है। सही बोल रहा हूँ ना, आईडी करंट वीडीएस पे डिपेंड है, ओके। और ये चैनल की रेसिस्टेंस पे भी डिपेंड है। चैनल को कंडक्टिव बना के ही तो हम आईडी करंट को फ्लो किए थे। अब चैनल अगर रेसिस्टिव बनता जा रहा है तो आईडी करंट की मैग्नीट्यूड पे फर्क पड़ेगा। यस सर, सही बोल रहे हैं आप। अगर मैं सही बोल रहा हूं तो आप भी सही से समझो कि अगर इस रेसिस्टेंस की वैल्यू बढ़ रही है, ओके ओके ओके, अगर इस रेसिस्टेंस की वैल्यू बढ़ रही है और आपने ये भी करके रखा हुआ है, आपने वीडीएस की वैल्यू को वेरिएबल बनाया। देखो वीडीएस की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, वीडीएस की वैल्यू वेरिएबल है ना, ये इंक्रीज हो रही है। कांस्टेंट क्या है? गेट टर्मिनल का वोल्टेज कांस्टेंट है, लेकिन ड्रेन टर्मिनल का वोल्टेज तो वेरिएबल है। अगर ड्रेन टर्मिनल का वोल्टेज वेरिएबल है तो आपके पास वीडीएस की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, रेसिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो आईडी करंट डिक्रीज होना चाहिए, और वीडीएस की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो आईडी करंट इंक्रीज होना चाहिए। इसका मतलब है कि हम ये कंक्लूजन में पहुंच रहे हैं कि ये जरूर है कि आईडी करंट की वैल्यू बढ़ेगी, ये जरूर है कि आईडी करंट की वैल्यू बढ़ेगी क्योंकि वीडीएस की वैल्यू बढ़ रही है। लेकिन इस आईडी करंट में अब इंक्रीमेंट वैसा नहीं होगा जैसा पहले हो रहा था। सर पहले कैसा हो रहा था? भाई पहले जो है वो लीनियरली इंक्रीज हो रहा था। इस ग्राफ को ले लें अपन, नेक्स्ट पेज में ले लेते हैं। ये हम लोगों ने यहां से कट किया और इस ग्राफ को हम लोगों ने यहां पे पेस्ट किया, ये समझने के लिए कि पहले कैसा हो रहा था। तो आपको यहां पे दिख रहा है कि पहले जो है वो करंट एकदम दाएं से लीनियरली बढ़ रहा था, लेकिन अब करंट में कुछ प्रॉब्लम आ गया है, जैसे हमारे लाइव ऐप में प्रॉब्लम आ जाता है। अब करंट जो है वो बढ़ जरूर रहा है, लेकिन उस तर्ज पे नहीं बढ़ सकता है जितने तर्ज पे वो पहले बढ़ रहा था। मतलब अब करंट की मैग्नीट्यूड जो है वो इस तरीके से लीनियर इंक्रीमेंट नहीं दे पाएगी। तो सर लीनियर इंक्रीमेंट नहीं दे पाएगी तो कुछ तो देगी, क्योंकि आपका वीडीएस का वैल्यू बढ़ रहा है। हाँ कुछ तो देगी, लेकिन ये जो है ये हल्का सा ये बेंड हो जाता है ऐसा। तो ये एक नॉन लीनियर इंक्रीमेंट आपको जरूर से मिलेगा, क्योंकि आपका वीडीएस का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है। तो आईडी का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा जरूर, लेकिन नॉन लीनियरली बढ़ेगा। तो ये बढ़ जरूर रहा है, ये देखो इंक्रीज हो रहा है जैसे जैसे वीडीएस की वैल्यू। यहां तक तो आपका वीडीएस जो है वो 50 मिली वोल्ट है, हाँ, और उसके बाद ये वीडीएस की वैल्यू टक 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 बढ़ रही है। अगर ये बढ़ रही है तो करंट का मैग्नीट्यूड भी टुक 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 बढ़ रहा है ना, टक 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 और टुक 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 बढ़ रहा है। ये देखिए, तो एक्चुअली में उसको ऐसा बढ़ना चाहिए था, लेकिन वो ऐसा बढ़ रहा है, ऐसा करके ये बढ़ रहा है। सो आई होप कि आपको करंट के बारे में आइडिया लगा होगा। तो मैंने आपको बताया कि चैनल का रेसिस्टेंस बढ़ रहा है एज वी आर इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ वीडीएस। अब इसमें और भी काफी सारा एनालिसिस हम लोग कर सकते हैं। अब और क्या एनालिसिस करना है, और ये एनालिसिस हमको करना है कि वीडीएस का जो वोल्टेज आपने ड्रेन एंड पे लगाया है वो आपके लेंथ ऑफ द चैनल में कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। उसके लिए मैं एक और फिगर लेता हूं। आपको मेरी आवाज आ रही है ना, मैं दिखाई दे रहा हूं, मैं सुनाई दे रहा हूं, सब कुछ प्रॉपर है ना? यस, एक बार बता देंगे। ये वाला नहीं चाहिए हमको, डायग्राम नहीं ना चाहिए, तो कौन सा चाहिए? ये वाला चाहिए। तो इस डायग्राम को एक बार और हम लोग कॉपी कर लेते हैं और इस डायग्राम को एक बार और हम लोग पेस्ट भी कर देंगे। तो यहां से हम लोगों ने कॉपी किया और यहां पे हमने इसको पेस्ट किया, ये यहां पे हमने इसको पेस्ट किया, ये ठीक है दिनेश? प्रॉपर है सब, ओके। दिनेश, भरत श्रीवास्तवा, अमृतांशु कश्यप। अब हमको ये आइडिया लेना है कि जो हमने वीडीएस टर्मिनल में वोल्टेज लगाया है उस वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो रहा है। तो उसके लिए ना आपको इस सर्किट को थोड़ा बदल के दिखाता हूं। आपको ये पता है कि जो भी मैंने ड्रेन टर्मिनल में वोल्टेज लगाया वो सोर्स के रेस्पेक्ट में लगाया है। तो थोड़ा सा कचरा साफ करते, वही सर्किट है, बस बनाने का तरीका मैं चेंज कर रहा हूं। तो यहां पे मैंने एक टर्मिनल सेलेक्ट किया, यहां पे एक टर्मिनल सेलेक्ट किया, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, और मैंने इसको इस तरीके से कनेक्ट कर दिया
और इसको मैंने इस तरीके से कनेक्ट कर दिया। अब आप ध्यान से देखिए, चैन से सोना है तो जाग जाओ। तो यहाँ पे देखिए आप बिल्कुल ध्यान से कि ये हमारे पास VDS का वोल्टेज है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। अगर ये VDS का वोल्टेज है तो ये क्या है, ये VGS का वोल्टेज है। ये भी सोर्स के रेस्पेक्ट में लिखा हुआ। अभी तक तो आपको आइडिया लग गया होगा कि ये भी सोर्स के रेस्पेक्ट में है, क्योंकि सोर्स का टर्मिनल ग्राउंडेड है। ये आपका सोर्स टर्मिनल है, ये गेट टर्मिनल है, ये ड्रेन टर्मिनल है। अब जो पोटेंशियल आपने ड्रेन एंड पे लगाया है, वो पोटेंशियल आपने एक पॉजिटिव वैल्यू लगाई है। मान लीजिए आपने ये वोल्टेज की वैल्यू आपने यहाँ पे 10 वोल्ट का वोल्टेज लगा दिया यहाँ पे। तो आपसे मैं ये क्वेरी कर रहा हूँ, ये जो 10 वोल्ट है ये सोर्स एंड पे कितना है? ये जो 10 वोल्ट आपने यहाँ पे लगाया है, ये सोर्स एंड पे कितनी वैल्यू दे रहा है और ड्रेन एंड पे कितनी वैल्यू दे रहा है? आपको ये पता है कि आपका कोई भी पोटेंशियल इस एरिया में ड्रॉप नहीं होगा। किस एरिया में? इस एरिया में। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल ड्रॉप वहीं होता है जहां पे रेसिस्टेंस अवेलेबल है ना। तो जहां पे रेसिस्टेंस अवेलेबल है, मान लीजिए आपने कोई पोटेंशियल लगाया और आपके पास यहां पे रेसिस्टेंस है और पूरा कंडक्टिविटी कंडक्टेंस है, मतलब ये एक वायर है। तो आपका पोटेंशियल कहां पे जाके ड्रॉप होगा? जहां पे रेसिस्टेंस है। तो आपने अगर यहां पे 50 वोल्ट लगाया है, प्लस माइनस है, तो आपके इस रेसिस्टेंस में 50 वोल्ट का ड्रॉपिंग होगा। ये मैं एकदम सिंपल सा कुछ बना दिया आपको समझाने के लिए। हाँ, तो 0 से 10 से S and D रेस्पेक्टिवली। यस, अमृतांशु ने ये बताया कि ड्रेन एंड पे उसका वोल्टेज ड्रॉप जो है वो 10 वोल्ट होगा और सोर्स एंड पे उसका वोल्टेज ड्रॉप 10 होगा। तो यहाँ पे तो कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा क्योंकि ये एरिया कंडक्टिव है। कंडक्टिव एरिया में यहाँ से यहाँ तक कोई भी पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होता है। जहाँ पे रेसिस्टेंस चालू होता है या फिर डिप्लीशन रीजन चालू होता है, वहीं पे ड्रॉप चालू होता है। अगर हम लोग ध्यान से देखें तो हमारा डिप्लीशन रीजन कहाँ पे है? ये हमारा डिप्लीशन रीजन है, ऐसे करके ये हमारा ऐसा डिप्लीशन रीजन है। मैं अभी इलेक्ट्रॉन्स को नहीं बना रहा हूँ क्योंकि मैं दूसरे पॉइंट पे एनालिसिस कर रहा हूँ। एक ही फिगर को बार बार गंदा करके कोई फायदा नहीं। तो आपको मैंने ये दिखा दिया कि ये हमारा डिप्लीशन रीजन का एरिया है। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि हमारे पास ये जो पोटेंशियल है, ये यहाँ पे 0 ड्रॉप हो रहा है और यहाँ पे ये 10 वोल्ट का ड्रॉप हो रहा है, 0 से 10 वोल्ट। तो ये जो ड्रेन एंड है, यहाँ पे ये 10 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप दे रहा है। इसको ऊपर बनाऊं क्या? ऊपर बना दीजिए सर, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। हाँ, तो मैंने ये बोल दिया कि ड्रेन एंड पे ये जो पोटेंशियल है ये 10 वोल्ट का ड्रॉप दे रहा है, ठीक है। और सोर्स एंड पे ये जो पोटेंशियल है ये मेरा 0 वोल्ट का ड्रॉप दे रहा है यहाँ पे, ठीक है, 0 से 10। तो डेफिनेटली ये अगर 0 से 10, ये 0 दिख रहा है, ये 10 दिख रहा है, इसका मतलब है अगर हम लोग सोर्स से ड्रेन की ओर जाएं, पैदल ऐसा चले, धीरे धीरे पैदल ऐसा चले, तो हर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कुछ ना कुछ पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा होगा। अगर ये 0 है, ये 10 है, तो कोई भी ऐसा चीज जो कि यहाँ 0 है तो 10 है, तो यहाँ पे कहीं पे इसका वोल्टेज ड्रॉप जो है वो 2 वोल्ट हो रहा होगा। यस सर। यहाँ पे कहीं पे उसका वोल्टेज ड्रॉप 6 वोल्ट हो रहा होगा। यस सर। यहाँ पे कहीं पे उसका वोल्टेज ड्रॉप 8 वोल्ट हो रहा होगा। यस सर। 4 कहाँ गया है ना? यहाँ पे कहीं 4 वोल्ट हो रहा होगा, यहाँ पे कहीं 6 वोल्ट हो रहा होगा, यहाँ पे कहीं 8 वोल्ट हो रहा होगा और वहाँ पे 10 वोल्ट हो रहा होगा। इसका मतलब है अक्रॉस द लेंथ ऑफ द चैनल आपका पोटेंशियल का अलग अलग ड्रॉपिंग आपको मिल रहा है। 0 से स्टार्ट हुआ, 2 वोल्ट हुआ, 4 वोल्ट हुआ, 6 वोल्ट हुआ, 8 वोल्ट हुआ, 10 वोल्ट हुआ। मतलब ये एक क्वेश्चन भी है गेट का कि अक्रॉस द लेंथ ऑफ द चैनल, ये क्या है? ये चैनल का लेंथ है। कहां से कहां तक? यहां से लेके यहां तक आपके पास चैनल का लेंथ है। और चैनल की लेंथ में आपके जो भी ड्रेन टर्मिनल में पोटेंशियल आपने लगाया है उसके डिफरेंट वैल्यूज आपको देखने को मिल रहे हैं। 2 वोल्ट, 4 वोल्ट, 6 वोल्ट, 8 वोल्ट, 10 वोल्ट। इसके पीछे का रीजन हम लोग समझते हैं, एक डायग्राम और बनाते हैं और उसके पीछे का रीजन हम लोग समझते हैं कि क्या ऐसा हुआ होगा। एक्चुअली में ये जो लेंथ है ये आपके करंट को रेसिस्टेंस ऑफर कर रहा है। क्यों रेसिस्टेंस? क्योंकि यहाँ डिप्लीशन रीजन है, ये एक मीडियम है जिसके थ्रू करंट फ्लो कर रहा है। तो कोई भी मीडियम है अगर वो आइडियल कंडक्टर नहीं है तो डेफिनेटली वो रेसिस्टेंस है, चाहे आप एन रीजन की बात करो चाहे आप डिप्लीशन रीजन की बात करो। तो मैं यहाँ पे वर्चुअली कुछ रेसिस्टेंस को ड्रॉ करना चाहता हूं। इजाजत है? यस सर, इजाजत है।
तो मैं यहाँ पे वर्चुअली कुछ रेसिस्टेंस को ड्रॉ करना चाहता हूँ। ये देखिए एक रेसिस्टेंस है, थोड़ी दूर गए और इन दोनों को मिला के थोड़ा सा रेसिस्टेंस का वैल्यू ऐसा बढ़ गया। थोड़ी दूर गए, ये इन दोनों को मिला के ये रेसिस्टेंस की वैल्यू थोड़ी सी और बढ़ गई। थोड़ा दूर गए, ये रेसिस्टेंस की वैल्यू और बढ़ गई। ये ऐसा, मतलब ये जो लेंथ ऑफ द चैनल है इसमें डिफरेंट रेसिस्टेंस है, और इस रेसिस्टेंस की वजह से ही आपको पोटेंशियल ड्रॉप भी अलग अलग मिल रहा है। आपको ये बिल्कुल पता होगा कि आपके पास जो भी रेसिस्टेंस है, सारा कुछ समझा रहा हूं नेटवर्क के हिसाब से, है ना। अगर रेसिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा है ना, यहाँ पे देखिए वोल्टेज V इज इक्वल टू आई आर होता है। अगर रेसिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा है तो पोटेंशियल ड्रॉप भी ज़्यादा होगा। एग्री कर रहे नहीं कर रहे बताना। रेसिस्टेंस का वैल्यू ज़्यादा है तो पोटेंशियल ड्रॉप भी ज़्यादा होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर 8 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, है ना, ये 8 वोल्ट यहाँ पे नहीं हो रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक 8 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप है। ये 2 वोल्ट यहाँ नहीं हो रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक 2 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप है। जो भी कुछ मेजर होगा वो विथ रेस्पेक्ट टू सोर्स मेजर होगा। ये 6 वोल्ट यहाँ पे ड्रॉप नहीं हो रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो रेसिस्टेंस यहाँ पे आ रहा है उसके अक्रॉस 6 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है। सर ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमको ये पता है कि ये जो रास्ता है एक्चुअली ये एक कंडक्टर है ना। ये चैनल जो है आपको ये पता है कि ये एक्चुअली एक कंडक्टर है। ऐसा ये चैनल है, ऐसा मैंने पहले भी बनाया है। अगर कंडक्टर है तो डेफिनेटली इसका एक लेंथ है। कहाँ है सर लेंथ? यहाँ से यहाँ तक लेंथ ही तो है। ये इसका लेंथ है, और इसका एक क्रॉस सेक्शनल एरिया भी है। ये वाला, ये इसका लेंथ है, ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है। अगर ये एक मटेरियल है तो इस मटेरियल की एक रेसिस्टिविटी भी है और इस मटेरियल की एक कंडक्टिविटी भी है। इसी एरिया की बात कर रहा हूँ। सर ये क्या चीज़ बनाया आपने नीचे में बॉक्स? ये मैंने चैनल को अलग से ड्रॉ किया है। अच्छा, ये जो चैनल का एरिया है इसको मैंने अलग से ड्रॉ किया है, जो कि 3 डायमेंशन व्यू आपको दिखाने की कोशिश की है, ठीक है। और उसी चैनल में मैंने ऐसा रेसिस्टेंस ड्रॉ किया आपको समझाने के लिए। क्या आपको समझ में आई मेरी बात? अगर आई तो दिल बनना चाहिए, नहीं आई तो दिल टूट जाना चाहिए, ठीक है। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि यहां का रेसिस्टेंस ज्यादा है। एक्चुअली यहां से यहां तक जब मेजर करेंगे तो रेसिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा आएगी। सर यहां से यहां क्यों बोल रहे हैं भाई? जब आप रेसिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं ना आर, तो आपके पास फॉर्मूला होता है रो एल बाई ए। जो भी इस मटेरियल की रेसिस्टिविटी होगी, प्रॉपर्टी होगी, उसमें लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया भी आता है। अगर लेंथ आता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया तो सबके लिए सेम है, लेकिन लेंथ सबके लिए अलग अलग है ना। यहां से यहां तक का लेंथ अलग है, फिर यहां से यहां तक का लेंथ अलग है। मैंने बोला ना सब सोर्स के रेस्पेक्ट में मेजर होगा। फिर यहां से यहां तक का लेंथ अलग है। ऐसा चीज पहली बार पढ़ रहे हैं क्या कि पहले समझ चुके हैं? यहां से यहां तक का लेंथ अलग है। तो जितना भी दूर आप जाते रहेंगे उतना आपका रेसिस्टेंस का वैल्यू बढ़ता रहेगा। जितना आपका रेसिस्टेंस का वैल्यू बढ़ता रहेगा उतना लेंथ बढ़ता रहेगा और उतना पोटेंशियल ड्रॉप आपका बढ़ता रहेगा, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो मैं यहां पे बोलता हूं कि यहां से यहां तक आपका पोटेंशियल ड्रॉप मान लीजिए V1 है, यहां से आपका पोटेंशियल ड्रॉप मान लीजिए V2 है, यहां से यहां पोटेंशियल ड्रॉप V3 है, यहां से यहां पोटेंशियल ड्रॉप V4 है। तो सब लोग एक चिल्ला के एक आवाज में बोल सकते हैं कि सर आपने जो बनाया उसमें V4 सबसे ज़्यादा होगा, उससे ज़्यादा V3 होगा, उससे कम V3 होगा, उससे कम V2 होगा और सबसे कम V1 होगा। आप देख भी सकते हैं, आप देख भी सकते हैं कि वही हुआ है। ये 2 वोल्ट, 4 वोल्ट, 6 वोल्ट, 8 वोल्ट, 10 वोल्ट। ओके, आप देखिए यहाँ पे V4, V3, V2, V1 और V0, इससे ज़्यादा V0। ये V0 कहाँ है सर? यहाँ पे भाई, यहाँ पे भाई, ये V0। तो सर मैं यहां से यहां तक के रेसिस्टेंस को R1 लिख दूं? अरे लिख देना बेटा, किसने मना किया? यू आर वेरी इंटेलिजेंट। यस, इसको लिख दे R1। इसको क्या लिख दूं सर? यहां से यहां तक के रेसिस्टेंस को इसको लिख दे R2। सर यहां से यहां तक के रेसिस्टेंस को भाई R3 लिख दे। यहां से यहां तक के रेसिस्टेंस को भाई लिख दे R4। लिख दे R4। मतलब आपके पास ये जो डिफरेंट पोटेंशियल ड्रॉप आया है ये एक करंट के एग्जिस्टेंस के होने से आया है। यहां पे एक करंट एग्जिस्ट करता है जो कि इस डायरेक्शन में जा रहा है, नहीं तो वोल्टेज ड्रॉप कहां से आएगा?
आपको ये पता है कि यहां पे एक करंट एग्जिस्ट करता है और इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में जा रहा है। बहुत सारा तोड़ तोड़ के फिगर बना रहा हूं ताकि आपको एक बढ़िया सा एनालिसिस दे सकूं। कितना बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपको ये पता है कि सारे रेसिस्टेंस में सेम करंट जा रहा है, मतलब इस B4 के पोटेंशियल ड्रॉप के पीछे ID का हाथ है, इसके पोटेंशियल ड्रॉप के पीछे भी ID का हाथ है, इसके पोटेंशियल ड्रॉप के पीछे भी ID का हाथ है, इसके पोटेंशियल के ड्रॉप के पीछे भी CID नहीं ID, इसके पोटेंशियल ड्रॉप के पीछे भी ID का हाथ है, CID का हाथ नहीं है। अब हम ये बोल रहे हैं कि अगर आपने ऐसा लिखा है तो कौन डिसाइड कर रहा है? भाई डिसाइड R4 कर रहा है इधर, तो ये ऐसा है। यहां कौन डिसाइड कर रहा है? R3 डिसाइड कर रहा है। यहां कौन डिसाइड कर रहा है? R2 डिसाइड कर रहा है। यहां कौन डिसाइड कर रहा है? R1 डिसाइड कर रहा है। यहां कौन डिसाइड कर रहा है? यहां पे R0 डिसाइड कर रहा है। ये देखिए बन गया, ये बन गया आपका। तो मतलब सिर्फ इस बात को समझाने के लिए कि आप जब सोर्स एंड से ड्रेन एंड की ओर जाएंगे आपका पोटेंशियल ड्रॉप का वैल्यू बढ़ता जाएगा। उसके पीछे मैंने इसके इंटरनल सर्किटरी जो कि नहीं दिखता है, वर्चुअल सर्किटरी मैंने ड्रॉ किया और आपको सारी बात समझाने की कोशिश की, आपको सारी बात समझाने की कोशिश की। तो एक एनालिसिस ये भी आता है बिफोर राइटिंग एनी इक्वेशन कि सर ऐसा पॉसिबल है क्या? ठीक है, आई होप आप सबको समझ में आया होगा। गरिमा, प्राची, भरत, शत्रुघ्न, दिनेश, ऋतिक, जैनिचू, मैं खुद, हाँ ये एक और डायग्राम बना दिया। ऐसा डायग्राम बनाना तो हमको हमारे लिए रात को सोते हुए भी उठा के बोले कि एक मॉसफेट बनाओ तो तुरंत बना दिए। सर आप तो कॉपी करके रखे थे। अरे बनाने बोलते तो बना देता ना भाई। ठीक है, फिर से वही डायग्राम। ऐश्वर्या क्लियर है आपको? यस, बढ़िया, मजा आ रहा है ना। अब हम आगे देखते हैं कि हमको और क्या क्या सोचने की नीड है। हमारा पोटेंशियल यहां से यहां इंक्रीज हो रहा है, रेसिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, और रेसिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज हो रही है वो डिप्लीशन रीजन से हमको दिख भी रहा है, क्योंकि अगर रेसिस्टेंस की वैल्यू बढ़ती है तो डिप्लीशन रीजन बढ़ता है, अगर डिप्लीशन रीजन बढ़ता है तो कंडक्टिविटी रिड्यूस होती है। तो आपको ये पता है कि आपका जो इलेक्ट्रॉन्स से भरा हुआ जो चैनल है वो इधर जाके धीरे धीरे डिक्रीज हो जा रहा है। सर ऐसा हो सकता है कि हम लोगों ने VDS की वैल्यू को इतनी बढ़ा दी। रीजन मेरा सुनना, सपोज वी हैव इंक्रीज द VDS वैल्यू इन सच ए वे दैट इस एरिया में रेसिस्टेंस इतना बढ़ गया कि ये जो आपके पास चैनल या फिर कंडक्टिव पाथ है ये बिल्कुल नेग्लिजिबल हो गया, है ना। जैसे यहां पे मैंने चैनल को ले जाके सीधे कॉर्नर में जोड़ दिया, मतलब अब चैनल इस साइड में एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो करंट का फ्लो रुक जाना चाहिए। ठीक है, तो मैंने ये जो हरकत किया है इस हरकत को एक नाम से जाना जाता है। सर आपने क्या किया है? मैंने बोला कि सोर्स एंड पे चैनल को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन ड्रेन एंड पे चैनल जाके बिल्कुल चिपक गया है। और अगर ड्रेन एंड पे चैनल बिल्कुल चिपक गया है तो इसका मतलब है यहां पे इलेक्ट्रॉन्स का कंसंट्रेशन 0 हो गया है। और हमको पता है कि हमको हमेशा शुरू से सर ने ये ध्यान देने के लिए बोला है कि मेटल का जो चार्ज है वो आपके इन्वर्जन चार्ज और डिप्लीशन रीजन के चार्ज का एडिशन होगा। यस, सिर्फ ऐश्वर्या को दिख रहा है बोर्ड और किसी को नहीं दिख रहा है क्या? फटाफट कमेंट करेंगे सभी लोग कि सर दिख रहा है। तो अगर मैंने बोला कि क्यू इन्वर्जन की वैल्यू जो है ये 0 हो गई है, तो आप बोलेंगे कि क्यू डिप्लीशन की वैल्यू जो है वो क्यू मेटल के बराबर हो गया है। अब ये क्यू मेटल जो है वो 0 प्लस क्यू डिप्लीशन हो गया है। अगर यहाँ पे सारा कुछ क्यू डिप्लीशन के हाथ में चला गया है तो इसका मतलब है क्यू डिप्लीशन मतलब रेसिस्टेंस, डिप्लीशन रीजन मतलब क्या? डिप्लीशन रीजन मतलब रेसिस्टेंस। अगर डिप्लीशन रीजन मतलब रेसिस्टेंस है तो हमको यह पता होना चाहिए कि इस डिप्लीशन रीजन आने से हमारा करंट का मैग्नीट्यूड तो 0 हो जाएगा। सर फिर से बोलिए। हाँ, अगर डिप्लीशन रीजन आ गया है मतलब हम लोगों ने VDS की वैल्यू को बढ़ाते बढ़ाते ऐसा बढ़ा दिया है कि भाई यहाँ पे पूरा डिप्लीशन रीजन से कवर हो गया है और चैनल जो है वो बिल्कुल चपक गया है, जैसे कि ये 2 उंगली ऐसे चपक जाता है, ये ऐसा चपक जाता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? बचपन में ऐसे 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 सेम के बाद क्या बोलते हैं, या फिर न्यू के बाद क्या बोलते हैं? ऐसा ऐसा, ये
ये क्या बोला जाता है इसको? यहां पे देखिए ये ऐसा, ये चपक गया है, इसको क्या बोलते हैं बताइए तो, अंग्रेजी में, इंग्लिश में बताइए। ये चैनल इधर से गया और इधर जाके चपक गया, तो चैनल जो है वो इस तरफ मोटा है लेकिन इस तरफ जाके चपक गया, इसको क्या बोलते हैं? अनूप को पता है, अनूप अंग्रेजी में मीडियम से पढ़ा हुआ है और बचपन में बहुत चिमटा है लोगों को, है ना। तो यहां पे बोला जाता है पिंच, तो ये जो है ये पिंच ऑफ हो गया है। बहुत बढ़िया अनूप, तो बचपन में बहुत चिमटा है लगता है लोगों को, न्यू पिंच, सेम पिंच हम लोग बोलते हैं ना। तो ये चैनल जो है वो पिंच ऑफ हो गया है। अगर चैनल पिंच ऑफ हो गया है मतलब यहां पे इलेक्ट्रॉन्स का कंसंट्रेशन नेग्लिजिबल हो गया है। अगर इलेक्ट्रॉन्स का कंसंट्रेशन नेग्लिजिबल हो गया है तो क्यू इन्वर्जन की वैल्यू मैंने जीरो कर दिया। और आपका जो मेटल का पूरा चार्ज है, जो भी मेटल में पॉजिटिव चार्ज है, फॉर द कांस्टेंट वोल्टेज ऑफ गेट, इसको कंपनसेट कौन कर रहा है? सर इसको कंपनसेट ना क्यू डिप्लीशन कर रहा है। कौन कर रहा है? क्यू डिप्लीशन। मतलब क्यू डिप्लीशन बढ़ गया है। हाँ, तो क्यू डिप्लीशन की वैल्यू जो है इस एरिया में ऐसे करके बढ़ गई है ऐसे। तो ये क्यू डिप्लीशन पूरा कवर कर लिया है। ये जो आयोन्स है ना, ये आयोन्स पूरे कवर कर लिए यहाँ पे ऐसे, ये आयोन्स पूरे कवर कर लिए हैं। और आयोन्स का मतलब है कि नो पॉसिबिलिटी ऑफ मोबाइल चार्ज कैरियर्स। आयोन्स का मतलब है नो पॉसिबिलिटी ऑफ मोबाइल चार्ज कैरियर्स। और यही आयोन्स एक्चुअली में रेसिस्टेंस ऑफर करता है। हाँ सर, यही आयोन्स तो रेसिस्टेंस ऑफर करता है, इसलिए तो रिवर्स बायस में रेसिस्टेंस की वैल्यू इन द ऑर्डर ऑफ मेगा ओम होती है डायोड में। तो ये जो आयोन्स है, ये आयोन्स रेसिस्टेंस ऑफर कर रहा है, रेसिस्टेंस ऑफर कर रहा है। तो आपको ये दिख रहा है कि चार्ज की वैल्यू जीरो है। तो सर यहाँ पे आप ये बोलना चाहते हैं कि अगर क्यू इन्वर्जन, चार्ज इन द इन्वर्जन लेयर की वैल्यू जीरो है, सभी कुछ ड्रेन एंड पे हो रहा है भाई, सोर्स एंड की बात हम कर ही नहीं रहे। कोई अगर बोलेगा कि सर पूरे जगह पे, नहीं भाई, यहां पे इलेक्ट्रॉन है ना बेटा, यहां पे इलेक्ट्रॉन्स कहां जाएगा, है ना, ये तो रहेगा ना। ये ऐसे इलेक्ट्रॉन्स आया और ये इलेक्ट्रॉन्स बेचारे मर गए, यहां पे खत्म हो गए, पिंच ऑफ हो गए। तो अगर क्यू इन्वर्जन की वैल्यू जीरो है और इसी क्यू इन्वर्जन से आपके चैनल की कंडक्टिविटी डिसाइड हो रही थी, तो सब लोग ये मनी मन सोच रहे होंगे कि सर अब तो करंट की वैल्यू जीरो हो गई है ना, अब तो करंट की वैल्यू ही जीरो हो गई होगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है, करंट की वैल्यू जीरो नहीं होती। अब करंट की वैल्यू जीरो हो गई होगी सर, क्योंकि करंट जो है आपका रेसिस्टेंस का वैल्यू इन्फिनाइट हो गया है, तो करंट की वैल्यू जीरो हो जाएगी। ये पिंच ऑफ हो गया, इलेक्ट्रॉन्स गायब है, तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो नहीं है, मतलब एन की वैल्यू नहीं है। अगर एन की वैल्यू नहीं है तो कंडक्टिविटी जो कि डिसाइड होती है एन क्यू म्यू एन से, इसकी वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू जीरो है। अगर कंडक्टिविटी वैल्यू जीरो है तो 1 डिवाइडेड बाय रेसिस्टिविटी, ये क्या है सर? ये रेसिस्टिविटी है, जो रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी है। रेसिस्टिविटी की वैल्यू क्या हो जाएगी सर? ये हो जाएगी आपकी इन्फिनिटी। अगर रेसिस्टिविटी वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी तो मैग्नीट्यूड ऑफ करंट आईडी, जो कि आपके कंडक्टिविटी से डिसाइड होता है, इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड से डिसाइड होता है। कौन सा वाला? 2 वाला। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है उसको हम लोग E2 के नाम से लिखते हैं, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है। तो सर इसकी वैल्यू जीरो है तो आईडी की वैल्यू भी जीरो, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता सर, ऐसा क्यों नहीं होता? आईडी की वैल्यू जीरो नहीं होती एक्चुअली। आईडी की वैल्यू जीरो इसलिए नहीं होती क्योंकि यहां पे हम वापस से आए। अगर आईडी की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो आप देखिए V4 की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। V3 की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। V2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। V1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। V0 की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। मतलब कोई पोटेंशियल ड्रॉप होगा ही नहीं। अगर कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा तो मतलब यहां पे कोई रेसिस्टेंस नहीं है ना। देखिए आईडी की वैल्यू जीरो होना मतलब क्या बोलना चाह रहा है कि V4 की वैल्यू, है ना, V4 की वैल्यू का जीरो होना, सर V3 की वैल्यू का भी जीरो होना, सर V2 का भी वैल्यू का जीरो होना, और V1 की वैल्यू का भी जीरो होना, ये सब बोल रहा है। तो आपको मैंने पहले ही बताया कि वोल्टेज वहीं पे ड्रॉप होता है जहां पे रेसिस्टेंस है। अगर रेसिस्टेंस नहीं है, सिर्फ कंडक्टर है, तो वोल्टेज ड्रॉप कहां होता है? सर नहीं होता है। अगर रेसिस्टेंस नहीं है, सिर्फ कंडक्टर है, तो वोल्टेज ड्रॉप होता है क्या? नहीं होता सर। इसका मतलब है कि आप ये बोलना चाह रहे हो
कि यहां पे कोई रेसिस्टेंस ही नहीं है। अच्छा, अगर रेसिस्टेंस नहीं है तो आप ये बोलना चाह रहे हो कि यहां पे कोई डिप्लीशन रीजन ही नहीं है। अच्छा, अगर डिप्लीशन रीजन ही नहीं है तो फिर आप क्यों ऐसा बोल रहे हो कि क्यू डिप्लीशन क्यू मैग्नीट्यूड को कंट्रोल करेगा और क्यू इन्वर्जन 0 होगा? मतलब सारे स्टेटमेंट गलत हो गए। क्या बोलने से गलत हो गए? ये बोलने से गलत हो गए कि आईडी करंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। मेरी बात भावनाओं को समझना। अगर मैंने गलती से ये बोल दिया कि अगर ऐसा केस हो गया, कितना दिमाग वाली बात है, अगर ऐसा केस हो गया तो आईडी करंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। जैसे ही मैंने आईडी करंट की वैल्यू 0 बोला तो कोई चालाक व्यक्ति ये बोला कि भाई आईडी करंट 0 हो जाएगा ना तो तेरा डिप्लीशन रीजन नहीं बनेगा। मैंने बोला ऐसा क्यों? क्योंकि आपका डिप्लीशन रीजन रेसिस्टेंस ऑफर कर रहा है और उसी के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है। मतलब ये बोलना चाहता है कि ये जो डिप्लीशन रीजन है इसी की वजह से तो तुमने ये हिम्मत किया है कि आपके पास इलेक्ट्रॉन्स का कंसंट्रेशन 0 है। अब आईडी की वैल्यू 0 बोलना मतलब कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं, आईडी की वैल्यू 0 मतलब कोई रेसिस्टेंस नहीं, मतलब ये पूरा पाथ कंडक्टर है। भाई साहब ये पूरा पाथ कंडक्टर है तो आईडी कैसे 0 हो जाएगा? पागल हो गया है क्या तू? मैं बोला नहीं भाई पागल नहीं हुआ हूं, मैंने कुछ गलत बोल दिया है, आईडी करंट 0 नहीं होगा। चल तो क्या होगा? तो साइंटिस्ट ने ये बताया कि भाई आईडी करंट की वैल्यू 0 होना पॉसिबल नहीं है। अगर आईडी करंट 0 होगी तो ये पूरे पोटेंशियल ड्रॉप की वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर पूरे पोटेंशियल ड्रॉप की वैल्यू 0 हो जाएगी तो इसका मतलब है कि आपका ये जो कंडक्टिविटी की वैल्यू 0 नहीं होगी या फिर ये रेसिस्टिविटी की वैल्यू इन्फिनिटी नहीं होगी। तो मतलब मैं मेरे ही स्टेटमेंट को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा हूं। तो कुल मिला के जब इन सब के पीछे मैं पड़ा तो मुझे यह पता चला कि यह पॉसिबल नहीं है कि आईडी करंट की वैल्यू 0 हो। तो अगर ये पॉसिबल नहीं है कि आईडी करंट की वैल्यू 0 हो तो क्या पॉसिबल है? पॉसिबल ये है, स्टार्टिंग में जो एनालिसिस किया गया उसमें यह बताया गया, पॉसिबल ये है कि जब आप इस स्टेट में आते हैं जहां पे आपको पिंच ऑफ कंडीशन दिख रहा है, इस स्टेट में आते ही आपका करंट का मैग्नीट्यूड अब कांस्टेंट हो जाएगा, है ना? ये करंट का मैग्नीट्यूड अब कांस्टेंट हो जाएगा। अभी इसको स्वीकार लेते हैं, बाद में अर्ली नाम का एक साइंटिस्ट आएगा, वो अपनी थ्योरी देगा कि भाई कांस्टेंट हो गया, ये कौन बताया, बेवकूफ हो गया आप, ऐसा बोलेगा, हम सुन लेंगे उसकी भी बात। अभी के लिए हम ये जान रहे हैं कि आईडी करंट 0 नहीं हो सकता, आईडी करंट बढ़ भी नहीं रहा है। तो आईडी करंट की वैल्यू क्या होगी जब आपका चैनल पिंच ऑफ होगा? सो वी आर सेइंग दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट विल बिकम कांस्टेंट एंड नो फर्दर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट इन द करंट। सर ये किस तर्ज पे बोला गया? ये बोल दिया गया, बस ये बोल दिया गया, बस इसके पीछे कोई तर्ज नहीं था। इसलिए तो अर्ली अभी पैदा होगा, वो बोलेगा कि क्या बोल दिया गया, तमाशा लगा रखा है क्या? बोल दिया गया से नहीं होता है, मैं बताऊंगा क्या होगा, अर्ली अभी पैदा होगा। लेकिन जब तक अर्ली पैदा नहीं हुआ था तब तक ये बोल दिया गया कि मैग्नीट्यूड ऑफ करंट विल बिकम कांस्टेंट व्हेन वी आर एट दिस पर्टिकुलर स्टेज। जब आप यहां पे पहुंच गए थे, जब आपका चैनल पिंच ऑफ हो गया था, व्हेन वी आर एट दिस पर्टिकुलर स्टेट, जब आपका चैनल पिंच ऑफ हो गया था ड्रेन एंड पे और नो फर्दर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट उसमें पॉसिबल था। उसके आगे जब आप VDS की वैल्यू को बढ़ाए, उसके आगे जब VDS की वैल्यू को बढ़ाए तो चैनल के लेंथ में या चैनल के पिंच ऑफ पॉइंट में कोई भी फर्क नहीं पड़ा। तो इस बात को लिखना जरूरी है। सो मेरे पास मान लीजिए ये पहला पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है। सो व्हेन VDS is increased further, मेरी बात समझ में आ रही है? तो यहां पे बताएंगे फर्दर, व्हेन VDS इज इंक्रीज्ड फर्दर, इस रीजन के बाद जब आपका रेसिस्टेंस का वैल्यू बढ़ा और करंट का मैग्नीट्यूड धीरे से लीनियर इंक्रीमेंट होने की बजाय नॉन लीनियर डिक्रीमेंट चल रहा था, ठीक है, नॉन लीनियर डिक्रीमेंट चल रहा था, और उसी समय आपने VDS की वैल्यू को फर्दर इंक्रीज कर दिया। सो VDS की वैल्यू को फर्दर इंक्रीज करने से क्या हुआ? चैनल इज पिंच्ड ऑफ, है ना? अब वोल्टेज की भी वैल्यू की बात करेंगे, एक एक करके एनालिसिस करेंगे, नहीं तो कंफ्यूजन हो गया है। चैनल इज पिंच्ड ऑफ
एट ड्रेन एंड। क्या बोला जा रहा है? चैनल इज पिंच्ड ऑफ एट ड्रेन एंड। चैनल की वैल्यू पिंच्ड ऑफ हो गई है ड्रेन एंड पे। अगर चैनल जो है वो पिंच्ड ऑफ हो गया है ड्रेन एंड पे, तो उस समय ये बोला गया कि देर इज नो फर्दर चेंज, देर इज नो फर्दर चेंज, इसके आगे कोई भी चेंज नहीं होगा। फर्दर चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ करेंट, फर्दर चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ करेंट, and current is taken to be constant, and current is taken to be constant। करंट को कांस्टेंट ले लिया गया, करंट इज टेकन टू बी कांस्टेंट। और ये भी बोला गया कि ये जो पिंच ऑफ पॉइंट है ये कहीं और शिफ्ट नहीं होगा, इसको भी लिखवा देते हैं। एंड देयर इज नो चेंज इन द पोजीशन ऑफ, ये क्यों लिखवा रहा हूं ये अभी समझ में आएगा। पोजीशन ऑफ पिंच ऑफ पॉइंट, देयर इज नो चेंज इन द पोजीशन ऑफ पिंच ऑफ पॉइंट। ये ऐसा हो गया। अब इस चीज को ना हम लोग ड्रॉ करके भी देखते हैं, बनाएंगे भी और समझेंगे भी। काफी सारा थ्योरी मैंने आपको बताया और बड़ा मजेदार थ्योरी है। ये जो आईडी करंट वाला है ये भी मजेदार है ना। सो इसको भी हम लिख लेते हैं अगर लिखना चाहें तो। सो थर्ड पॉइंट में आप लिख सकते हैं व्हेन चैनल इज पिंच्ड ऑफ एट ड्रेन एंड। ये बताना जरूरी है कि ये पिंच्ड ऑफ ना फॉर ए पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ, और वो वैल्यू ऑफ VDS भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर ए पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ VDS। मैं आपको बता दूं कि ये जिस वैल्यू पे चैनल पिंच ऑफ हो जाता है ड्रेन एंड पे, VDS की जिस वैल्यू पे, फॉर ए पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ VDS, इस वैल्यू को डेट वैल्यू ऑफ VDS, उस वैल्यू का एक नाम भी है, डेट वैल्यू ऑफ VDS इज कॉल्ड, इसको एक नाम से भी जाना जाता है, इज कॉल्ड, क्या बोला जाता है उसको सैचुरेशन वोल्टेज बोला जाता है, सैचुरेशन वोल्टेज, क्योंकि उसके बाद करंट सैचुरेशन हो गया है ना, सैचुरेशन वोल्टेज। और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है VDS सेट से, है ना, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है VDS सेट से। ये सब चीजें पता था क्या आपको? क्या जिंदगी में कभी ऐसा पढ़े थे? जिंदगी साज बिन सोज ना बन पाए, तो यहां पे आप कभी ऐसा पढ़े थे क्या? ऐसा। सो यहां पे हम लोगों ने बोल दिया कि व्हेन चैनल इज पिंच्ड ऑफ एट ड्रेन एंड फॉर ए पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ VDS, दैट वैल्यू ऑफ VDS इज कॉल्ड सैचुरेशन वोल्टेज VDS सेट। सैचुरेशन वोल्टेज VDS सेट उसको बोला जाता है। दिखाता हूं थर्ड स्लाइड, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। When channel is pinched off at drain end for a particular value of VDS, that value of VDS is called saturation voltage VDS set. And because there is no conductive path exist एट ड्रेन एंड, क्योंकि पिंच्ड ऑफ हो गया है, कंडक्टिव पाथ नहीं है, एग्जिस्ट एट ड्रेन एंड, सो वी may assume that है, क्या एज्यूम किए हम लोग? ID करंट विल बिकम इक्वल टू 0, ID इज इक्वल टू 0, है ना।
तो जब हम लोगों ने आईडी को एज्यूम किया 0 है, सो मैं अब लिखता हूं इफ आईडी इज इक्वल टू 0, सो देर इज नो, अगर आईडी की वैल्यू को 0 एज्यूम कर दिए, सो देर विल बी नो पोटेंशियल ड्रॉप इन द चैनल। अगर आईडी की वैल्यू 0 है तो चैनल में कोई भी पोटेंशियल ड्रॉप नहीं है, देयर विल बी नो पोटेंशियल ड्रॉप इन द चैनल। अगर कोई भी पोटेंशियल ड्रॉप नहीं है, सो देयर विल बी नो रेसिस्टेंस, देयर विल बी नो रेसिस्टेंस इन द चैनल, क्योंकि रेसिस्टेंस में ही पोटेंशियल ड्रॉप होता है, चैनल में कोई रेसिस्टेंस ही नहीं है। अगर चैनल में कोई रेसिस्टेंस नहीं है, सो हाउ द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट आईडी इज इक्वल टू 0, मतलब आईडी इज इक्वल टू 0 पॉसिबल ही नहीं है। सो डेट मीन्स मैं यहां पे लिखना चाह रहा हूं, डेट मीन्स आईडी नेवर इक्वल टू 0, आईडी नेवर इक्वल टू 0 एट pinch of condition, बढ़िया हो गया हमारा थ्योरी, बढ़िया से लिख दिए। कौन सी स्लाइड दिखाने बोल रहे बेटा? तीसरा नंबर, पहला, दूसरा, ये तीसरा। देखिए तीसरा क्या है। प्राची पटेल, आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं और बाकी लोग कई बार पढ़ चुके हैं। गुड, तो कुछ आंसर भी करो भाई। इस स्लाइड के बाद हम चले आए इस वाले स्लाइड में। So when channel is pinched off at drain end for a particular value of VDS, that value of VDS is called saturation voltage, VDS set. रीजन क्या है कि उसके आगे करंट की वैल्यू 0 हो जाएगी, एंड बिकॉज देर इज नो कंडक्टिव पाथ एग्जिस्ट एट द ड्रेन एंड, सो वी मे एज्यूम दैट ID is equal to 0. If ID is equal to 0, there will be no potential drop in the channel, no resistance in the channel. So how the magnitude of current ID is equal to 0? That means ID never be equal to 0, है ना। ये दो बार इक्वल इक्वल हो गया है, इक्वल इक्वल दो बार हो गया है। ID never be equal to 0, never be equal to 0 at pinch of condition. ID की वैल्यू 0 नहीं हो सकती पिंच ऑफ कंडीशन में। इतना क्लियर है ना? इतना तो क्लियर होगा, इतना तो क्लियर होगा। तो अब हम लोग कुछ और डायग्राम्स बनाते हैं और बेहतरीन तरीके से समझते हैं। अब मैं ना इस चैनल को बनाने का इच्छुक हूँ। क्या बनाने की इच्छुक हूँ? चैनल को। ये चैनल बड़ा सा बना दिया, मतलब मेरे को ये पता है कि इसके नीचे हमारे पास सबस्ट्रेट है, यहाँ पे सबस्ट्रेट है पी टाइप का, और यहाँ पे मेरे पास सोर्स है, यहाँ पे ड्रेन है ना, और ऊपर में मेरे पास सिलिकॉन डाइऑक्साइड का लेयर है। लेकिन उन सब चीज़ों में ना कंसंट्रेट नहीं कर रहा हूँ, फिर भी आपको समझाने के लिए ना एक बार मैं बना दिया। ये मैंने सब कुछ बना दिया। ये मोटा सा मेरा चैनल है, यहाँ से यहाँ तक चैनल है, मतलब ये चैनल का डेप्थ है। चैनल का डेप्थ मतलब गेट का वोल्टेज अगर बढ़ता है तो चैनल का डेप्थ बढ़ता है, तो ये चैनल का डेप्थ है। अब चैनल का डेप्थ अगर सोर्स साइड में
और ड्रेन साइड में दोनों तरफ बराबर है, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि VDS की वैल्यू क्या है? एकदम आइडियल। अगर सोर्स साइड में और ड्रेन साइड में डेप्थ ऑफ द चैनल, ये क्या है? ये चैनल है, ये पूरा रीजन जो है वो चैनल है, मतलब यहां पे इलेक्ट्रॉन्स भरा पड़ा है। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अगर चैनल का डेप्थ सोर्स एंड पे और यहां पे ड्रेन एंड पे दोनों तरफ डेप्थ बराबर है, तो मेरा ये क्वेश्चन है कि हमको अगर VDS की वैल्यू पूछी जा रही है, आइडियल VDS की वैल्यू क्या होगी जब चैनल का डेप्थ दोनों तरफ बराबर है? चैनल अगर डेप्थ है, चैनल का डेप्थ है तो डेफिनेटली गेट टर्मिनल में एक वोल्टेज लगा हुआ है। ऐसा मत समझना कि नहीं लगा हुआ है। अरे पागल है क्या? चैनल तो बनता ही है गेट टर्मिनल में वोल्टेज लगाने से। गेट टर्मिनल के वोल्टेज को 0 रखोगे तो कहाँ से चैनल बनेगा? मतलब VGS की एक वैल्यू है और ये कांस्टेंट वैल्यू है। हाँ, और ये भी है कि VGS की वैल्यू ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड वोल्टेज है, नहीं तो चैनल कहाँ से बनेगा भाई, है ना? तो आइडियल वैल्यू VDS का बहुत लोगों ने बताया कि वो 0 है। उसके बाद 50 सब बोल सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास अगर ये दोनों तरफ बराबर है तो मैं ये मानता हूँ कि इस वाले लाइन के पीछे रीज़न क्या है, कि रीज़न ये है कि भाई VDS की वैल्यू 0 वोल्ट है। तो जो भी आप गेट टर्मिनल में वोल्टेज लगाए हैं, उस गेट टर्मिनल के पॉजिटिव वोल्टेज का पूरा इफेक्ट जो है वो आपके चैनल पे दिख गया, है ना? क्यू इन्वर्जन और क्यू डिप्लीशन भी है, लेकिन मेरे को डिप्लीशन रीजन से अभी कोई सरोकार नहीं है। डिप्लीशन रीजन का भी विड्थ दोनों तरफ बराबर है। अगर आप ये जानना चाहें कि सर डिप्लीशन रीजन कैसा है अभी, तो डिप्लीशन रीजन एग्जिस्ट करेगा, आयोन्स तो बनेंगे ही ना। शुरू के इलेक्ट्रॉन्स जब एंट्री मारते हैं तो आयोन्स बनते हैं ना भाई, नहीं बनते क्या? बनते। अब मैं अगर स्लोली हौले VDS की वैल्यू को बढ़ाऊं तो चैनल धीरे धीरे कम होता जाता है, लेकिन ये चैनल जो है वो धीरे धीरे ड्रेन एंड पे ही डिक्रीज होगा, सोर्स एंड पे इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं? मैं ये बोलना चाह रहा हूं, स्वयं साक्षात शिशिरदास यहां पे ये बोलना चाह रहा हूं कि भाई जैसे जैसे आप VDS की वैल्यू को बढ़ाओगे ना, ये चैनल जो है वो धीरे धीरे डिक्रीज होता जाएगा। ये चैनल ऐसे डिक्रीज हो गया, हाँ सर होगा ना, लेकिन सोर्स एंड पे इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ड्रेन एंड पे इसका काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ेगा। ड्रेन एंड पे चैनल जो है वो डिक्रीज होता रहेगा, और जैसे जैसे VDS की वैल्यू बढ़ाएंगे वैसे वैसे चैनल डिक्रीज होते 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 ये पिंच ऑफ कंडीशन में पहुंच जाएगा। इसका मतलब है मैं क्या कर रहा हूं बेटा, मैं ये कर रहा हूं कि यहां से यहां तक आप इसलिए आ जा रहे हैं क्योंकि आपके VDS की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। कहां पे लग रहा है VDS? उधर लग रहा है। मैं आपको सिर्फ ये लाइन खोज के दिखाया हूं। कहां पे लग रहा है VDS? इधर लग रहा है। मतलब ये VDS की वैल्यू धीरे 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 बढ़ती जा रही है। VDS की वैल्यू धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, और एक समय आ रहा है कि जब चैनल जो है वो पिंच ऑफ हो जा रहा है। चैनल जो है वो पिंच ऑफ हो जा रहा है। अब जब चैनल पिंच ऑफ हो जा रहा है तो हमसे पूछा गया कि भाई ये कौन सा VDS है जहां पे चैनल पिंच ऑफ हो गया? ये VDS जो भी है इसका एक नाम रख दिया गया है। इसका नाम रख दिया गया VDS सेट, कि ये वो सैचुरेशन वैल्यू है जहां पे चैनल पिंच ऑफ हो गया है, और जिस पर्टिकुलर ड्रेन टर्मिनल के वोल्टेज पे चैनल पिंच ऑफ हो गया है उस वोल्टेज का जो नोटेशन है वो VDS सेट है। अब ये पिंच ऑफ होने के बाद ID करंट का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो जाएगा। हाँ भैया, ID करंट का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो जाएगा। अभी तो आपने बताया है। हाँ, अभी एक साइंटिस्ट जिंदा नहीं हुआ इसलिए ID करंट को कांस्टेंट हम लोग ले रहे हैं बड़ी खुशी से। तो ये आपके पास VDS की वैल्यू है, ये आपके पास ID की वैल्यू है ना? बड़े आराम से समझेंगे। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, और इसमें क्लियरिटी जितना अच्छा होगा उतना अच्छे से आप इसको समझा पाएंगे लोगों को। ये देखिए ऐसा, तो इसका मतलब है कि ये एक पर्टिकुलर VGS की वैल्यू पे है। हम इंटरेस्टेड नहीं है कि ये VGS की वैल्यू कितना है, लेकिन हमको पता है कि ये VGS की वैल्यू थ्रेशोल्ड वोल्टेज से ज्यादा है। अब आपने ये बोला कि इस पर्टिकुलर पॉइंट में पहुंचने के बाद आपके पास एक कांस्टेंट करंट मिला है, तो इसका मतलब है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो आपका ड्रेन टर्मिनल का वोल्टेज था, अच्छा जो आपका ड्रेन टर्मिनल का वोल्टेज था, अच्छा जो ड्रेन टर्मिनल का वोल्टेज था उस ड्रेन टर्मिनल के वोल्टेज का नाम आप VDS सेट रखे हैं।
क्योंकि इसके बाद आपका ड्रेन टर्मिनल का वोल्टेज जरूर बढ़ गया लेकिन करंट का मैग्नीट्यूड सैचुरेट हो गया। तो ये जो रीजन है, इस रीजन को सैचुरेट मतलब कांस्टेंट हो गया, ये आपका सैचुरेशन रीजन कहलाता है। ये क्या कहलाता है? ये आपका सैचुरेशन रीजन कहलाता है। मतलब सर VDS सेट के ऊपर अगर VDS की वैल्यू को मैं VDS सेट से ऊपर लगा दूं, क्या होगा? अगर आप VDS की वैल्यू को, जैसे ये सारे रेंज तो वही है, VDS की वैल्यू VDS सेट से ऊपर है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ करंट पे क्या असर पड़ेगा? भाई कोई असर नहीं पड़ेगा। ID करंट का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा। यही तो समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए इसका नाम हो गया सैचुरेशन रीजन। तो सर ये वाला एरिया का नाम क्या हो गया? ये वाला एरिया जहां पे आपको करंट का मैग्नीट्यूड लीनियरली बढ़ता हुआ दिख रहा है, इस रीजन को हम ओमिक रीजन के नाम से जानते हैं। कल भी बताया था शायद, इस रीजन को हम ओमिक रीजन से नाम से जानते हैं। और इसी रीजन को हम ट्रायोड रीजन के नाम से भी जानते हैं। ट्रायोड रीजन के नाम से भी जानते हैं। हाँ, इसी रीजन को हम लीनियर रीजन के नाम से भी जानते हैं। और ईश्वर तेरे कई नाम, ये देखिए, तो ओमिक रीजन पता चल गया, ट्रायोड रीजन पता चल गया, लीनियर रीजन पता चल गया, VDS की किस वैल्यू पे हमको क्या मिलेगा ये पता चल गया, सैचुरेशन पता चल गया, सब पता चल गया। अब लेकिन एनालिसिस खत्म नहीं हुआ है, अभी भी बचा है। यहां तक बता दीजिए, मैं थोड़ा पानी वानी पी लेता हूं। ठीक है, सभी को क्लियर है? सारे नोट्स बना लिए? चलिए, अब हम लोग वोल्टेज के टर्म्स में इसी बात को एनालिसिस करते हैं कि वोल्टेज का क्या होगा और कैसे इसको हम लोग एनालिसिस करेंगे। ये जो वोल्टेज है इसकी बात करेंगे, ये जो वोल्टेज है इसकी बात करेंगे। तो इसके लिए हमको उसी चीज को एक अलग तरीके से सोचना है थोड़ी देर के लिए। तो मैंने वही डायग्राम फिर से बना दिया, ये वाला डायग्राम, और इस डायग्राम के बारे में सोचने लगा कि भाई VDS की यहाँ वैल्यू बढ़ रही है और VDS का पोटेंशियल ड्रॉप सोर्स से ड्रेन एंड की ओर हो रहा है। और जैसे जैसे हम सोर्स से ड्रेन एंड की ओर जा रहे हैं, ध्यान से समझना, सोर्स से ड्रेन एंड की ओर जा रहे हैं, ये जो पोटेंशियल की वैल्यू है ये इंक्रीज हो रही है। कौन से पोटेंशियल? जो ड्रेन टर्मिनल पे लगा हुआ वाला। तो यहाँ पे मान लीजिए इसका पोटेंशियल 0 है, तो यहाँ पे जो भी आपने पोटेंशियल लगाया वो पोटेंशियल आके यहाँ पे ड्रॉप हो रहा है। VDS की वैल्यू जो भी यहाँ लगी है वो पोटेंशियल यहाँ पे आपको मिल रहा है, मैक्सिमम वैल्यू। अब मेरे पास एक थॉट आया कि जब यहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ रही है और उसके साथ साथ साइमल्टेनियसली आपका जो डिप्लीशन रीजन है उसका थिकनेस भी बढ़ रहा है, इसका मतलब है रेसिस्टेंस की वैल्यू बढ़ रही है, तो क्यों ना मैं इसके बारे में एक थॉट लगाऊं। क्या थॉट लगाना चाहते हैं? मैं ये बोलना चाहता हूं कि भाई ये जो रेसिस्टेंस का वैल्यू बढ़ रहा है, इस रेसिस्टेंस की वैल्यू बढ़ने के पीछे कुछ रीज़न है। क्या रीज़न है? ये रीज़न है कि हमको ये केयर करना पड़ेगा कि गेट और चैनल के बीच में पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो रहा है।
सर ये क्या नई बात बता रहे हैं? नई बात ये है कि आपके पास ये जो सारा चीज है ये सब तो चैनल है, ये चैनल के डिफरेंट पॉइंट्स है। ठीक बोल रहा हूँ ना मैं? ये चैनल के डिफरेंट पॉइंट्स है और इसी चैनल के डिफरेंट पॉइंट्स में आपको डिफरेंट पोटेंशियल मिल रहा है। जिस जगह पे सबसे ज़्यादा पोटेंशियल मिल रहा है वहाँ पे सबसे ज़्यादा रेसिस्टेंस क्रिएट होगा, जिस जगह पे सबसे कम पोटेंशियल मिल रहा है वहाँ पे सबसे कम रेसिस्टेंस क्रिएट होगा और सबसे लार्ज वहाँ का इन्वर्जन चार्ज का लेयर होगा। तो इसका मतलब है कि अगर मैं गेट और चैनल के बीच के पोटेंशियल की बात करूं तो ये गेट और चैनल के बीच का पोटेंशियल को दो भाग में डिवाइड कर देता हूं। ध्यान से सुनना मेरी बात, एकदम नया एनालिसिस आपकी ज़िंदगी में बुक में भी नहीं मिलेगा। अब मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि यही चीज़ को मैं गेट इन टर्म्स ऑफ सोर्स भी लिख सकता हूँ और यही चीज़ को मैं VGD भी लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे पास ये जो चैनल है ये इस तरफ तो सोर्स है, हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं, इस तरफ तो सोर्स है और यही चीज़ इस तरफ तो ड्रेन है। तो मैं चैनल को इधर पे चैनल 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 है, यहाँ पे ड्रेन है, यहाँ पे चैनल 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 है, यहाँ पे सोर्स है। तो मतलब गेट टू सोर्स और गेट टू ड्रेन के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, गेट टू ड्रेन मतलब क्या कि हम गेट में जो भी वोल्टेज लगा रहे हैं, जैसे ये VGS है, अब इसको अगर मैं सोर्स के रेस्पेक्ट में कंपेयर करूं तो ये VGS की वैल्यू क्या होगी? सर ये VG माइनस VS होगी। ठीक बोल रहा हूं मैं यहां पे लिख भी देता हूं क्या क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना मेरी सारी बात को। अगर मैं यहां पे सोर्स एंड की बात कर रहा हूं तो सोर्स एंड में हमारे पास VGS का मतलब क्या है? VG माइनस VS। तो इसका मतलब है कि अगर आपने गेट टर्मिनल में मान लीजिए 5 वोल्ट लगाया है तो सोर्स टर्मिनल का वोल्टेज तो जीरो ही होता है, ये ग्राउंडेड है। इसका मतलब है पूरा जो भी गेट टर्मिनल में आपने वोल्टेज लगाया वो पूरा जो है वो आपके इन्वर्जन लेयर को क्रिएट करने के लिए यूज हो जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी डिप्लीशन रीजन क्रिएट ही नहीं हो रहा है। कहाँ पे? सोर्स एंड पे। आपको डायग्राम पहले ही दिखा चुका हूँ। इसका मतलब है VGS की वैल्यू 5 वोल्ट है, ये 5 वोल्ट का जो पोटेंशियल है सोर्स एंड पे ये आपके इन्वर्जन रीजन को क्रिएट कर रहा है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे और आपको ये पता चलेगा कि भाई थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद फिर से मैंने VGC के बारे में सोचा और गेट और चैनल के बीच का पोटेंशियल ड्रॉप निकालने की सोचा, तो हमको ये पता है कि यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे 10 वोल्ट लगाया था तो यहाँ पे 2 वोल्ट आया था। यस, तो अब गेट में आपने 5 वोल्ट लगाया और माइनस यहाँ पे चैनल का वोल्टेज 2 वोल्ट है। इसका मतलब है यहाँ पे 3 वोल्ट का वोल्टेज वैल्यू जो है वो इन्वर्जन लेयर को क्रिएट करने के लिए यूज हो रहा है। यहाँ पे 5 वोल्ट इन्वर्जन लेयर को क्रिएट करने के लिए यूज हो रहा है, इसलिए इन्वर्जन लेयर का थिकनेस इस तरफ ज़्यादा है। अगर आप ध्यान से देखोगे इन्वर्जन लेयर का थिकनेस सोर्स एंड पे ज़्यादा है, ये हाइट। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं इन्वर्जन लेयर का थिकनेस धीरे 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 रिड्यूस हो रहा है। इसका मतलब है गेट और चैनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जितना आ रहा है उससे इन्वर्जन लेयर क्रिएट हो रहा है। यस सर, ऐसा सोच सकते हैं। अब मैं अगर इसी चीज को ड्रेन एंड पे लेके चले जाऊं, जैसे चैनल को आगे बढ़ाते बढ़ाते, ये एग्जांपल्स लिया है मैंने, चैनल को आगे आगे बढ़ाते बढ़ाते मैं ड्रेन एंड तक पहुंच गया। अगर मैं ड्रेन एंड तक पहुंच गया तो मेरे को ये पता है कि भैया यहां पे VG माइनस VD करना पड़ेगा मेरे को। चैनल के बदले वहां पे ड्रेन का पोटेंशियल ही लग रहा है ना 10 वोल्ट, जो ड्रेन पे आपने लगाया यहां पे 10 वोल्ट लगाया तो ये 10 वोल्ट ही यहां पे अपीयर हो रहा है। यस, यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा? यहां पे VG माइनस VS करना पड़ेगा। VG माइनस VS तो VG हो जाएगा, ओके। लेकिन VG माइनस VD जो है ये कभी भी VG वापिस से नहीं आएगा। अब आप ध्यान से देखो, VG माइनस VD मतलब ड्रेन एंड पे आपका पोटेंशियल कितना लग रहा है वो आपके चैनल के थिकनेस को डिसाइड करेगा। मान लीजिए मैं ये बोलता हूं कि इस VGD का डिफरेंस जो है वो थ्रेशोल्ड वोल्टेज के बराबर है। मान लीजिए सपोज मैंने ऐसा बोल दिया कि इन दोनों का डिफरेंस जो है वो थ्रेशोल्ड वोल्टेज के बराबर आ गया, तो आपको यह बताना है कि अगर इन VGD का डिफरेंस थ्रेशोल्ड वोल्टेज के बराबर आ गया तो ड्रेन एंड पे चैनल एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। इस क्वेश्चन का आंसर दे दो, है ना। एग्जाम्पल मैंने लिया है
और इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूं मैं, है ना, और ये थोड़ा सा नीचे कर दिया। सपोज मैं ऐसा बोल रहा हूं कि ड्रेन एंड पे गेट और ड्रेन के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस थ्रेशोल्ड वोल्टेज के बराबर आ गया, मान लेते हैं। गेट और ड्रेन के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस थ्रेशोल्ड वोल्टेज के बराबर हो गया, है ना। ये गेट टर्मिनल है, ये ड्रेन टर्मिनल है, इन दोनों के पोटेंशियल का डिफरेंस थ्रेशोल्ड वोल्टेज के बराबर है। अभी भी मैंने आपको ये दिखाया कि जैसे जैसे आप सोर्स से ड्रेन की ओर जा रहे हैं, गेट और चैनल के बीच का जो पोटेंशियल ड्रॉप है उससे डिसाइड ये हो रहा है कि इन्वर्जन लेयर कितना बनेगा। सोर्स एंड पे क्योंकि इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा था, इसलिए इन्वर्जन लेयर चैनल का जो डेप्थ है वो ज़्यादा था। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते गए वैसे वैसे इन्वर्जन लेयर का थिकनेस कम होता गया, क्योंकि आपका इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कम होता गया। ठीक बेटा। तो अगर मैं ड्रेन एंड पे पहुंच जाऊं और मुझे ये दिखा कि गेट और चैनल या फिर गेट और ड्रेन, ये VGC को ही मैंने लिखा है, गेट के और ड्रेन के बीच का पोटेंशियल ड्रॉप या गेट और चैनल के बीच का पोटेंशियल ड्रॉप अगर थ्रेशोल्ड वोल्टेज के बराबर है ना। कोई आंसर कर रहा है नहीं कर रहा है, मेरे को दिख नहीं रहा है भाई। थ्रेशोल्ड वोल्टेज के बराबर है तो क्या चैनल एग्जिस्ट करेगा? हमको ये पता है कि अगर आपने थ्रेशोल्ड वोल्टेज गेट टर्मिनल पे लगाया है तो डेफिनेटली चैनल एग्जिस्ट करेगा। और अगर गेट और ड्रेन के बीच का जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो थ्रेशोल्ड वोल्टेज के बराबर है, तो हमको ये भी पता है कि थ्रेशोल्ड वोल्टेज से तो चैनल तैयार होता है। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि चैनल एग्जिस्ट करेगा। तो यहां पे हम बोल रहे हैं कि चैनल मतलब कंडक्टिव पाथ जो कि इन्वर्जन लेयर से बना है, तो चैनल जो है वो एग्जिस्ट करेगा, चैनल जो है वो एग्जिस्ट करेगा। अब मैं ये जो VGD है इसको मैं लिखता हूं कि VGD को मैं ऐसा लिख सकता हूं, दिस इज VGS माइनस VDS। देखते हैं तो लिख सकते हैं कि नहीं? तो VGS हो जाएगा VG माइनस VS और ये हो जाएगा VD प्लस VS। तो इसका मतलब है VS कैंसिल है और हम लिख सकते हैं VGD। इसका मतलब है VGD का मतलब है VGS माइनस VDS। तो कुल मिला के मैं ये बोलना चाहता हूं या फिर मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं, ये जो VGD मैंने लिखा है ये एक्चुअली VGS माइनस VDS का डिफरेंस है और इसकी वैल्यू जो है वो थ्रेशोल्ड वोल्टेज के बराबर है। अब हम ये बात भी बोल सकते हैं कि इसी को मैं एक और तरीके से लिख सकता हूं, समझने की कोशिश करना। VDS जो मैंने यहां पे लिखा है दिस इज इक्वल टू VGS माइनस VTH भी लिख सकता हूं। VGS माइनस VTH इज इक्वल टू VDS। तो आप इस वाले इक्वेशन को ध्यान से देखो, इसी इक्वेशन को बढ़ाते हुए मैं यहां तक पहुंच गया। इसका मतलब है कि हमने जब VGD की वैल्यू VTH की वैल्यू के बराबर बोली, इसका मतलब है मैं VDS इज इक्वल टू VGS माइनस VTH के बराबर बोलना चाहता हूं। अब ये जो पार्ट है, ध्यान से मेरे एनालिसिस को समझना। ये जो पार्ट है इसको मैंने क्रॉस किया, इसको नेक्स्ट पेज में ले गया और मेरे को ये पार्ट क्लियर है कि VGD VTH के बराबर है। अगर मैं ऐसा बोल दूं कि मेरे पास जो VGD की वैल्यू है, मैं ऐसा बोल दूं कि VGD की वैल्यू मेरे पास लेस देन थ्रेशोल्ड वोल्टेज हो गया, VGD की वैल्यू लेस देन थ्रेशोल्ड वोल्टेज हो गया है, मतलब इन दोनों का डिफरेंस जो है वो थ्रेशोल्ड वोल्टेज के बराबर भी नहीं है। तो अब मैं फिर से वही क्वेश्चन पूछ रहा हूं, क्या चैनल एग्जिस्ट करेगा? सर कहां से चैनल एग्जिस्ट करेगा? आपको मिनिमम थ्रेशोल्ड वोल्टेज की जरूरत है चैनल को एग्जिस्ट करवाने में, और आपका गेट से ड्रेन के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस थ्रेशोल्ड वोल्टेज के बराबर भी नहीं है। इसका मतलब है चैनल डज नॉट एग्जिस्ट, चैनल नॉट एग्जिस्ट। यहां पे चैनल एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो चैनल कब एग्जिस्ट नहीं करेगा वो हम देखना चाहते हैं। चैनल उस समय एग्जिस्ट नहीं करेगा जब VGS माइनस VDS की वैल्यू लेस देन थ्रेशोल्ड वोल्टेज है।
इसका मतलब है जब VGS माइनस VTH की वैल्यू लेस देन VDS है। इसका मतलब है जब VDS की वैल्यू ग्रेटर देन VGS माइनस VTH है, तब आपका चैनल एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये वाले पॉइंट को मैंने अपने माथे पे लिख लिया कि VDS की वैल्यू अगर VGS माइनस VTH से बड़ा है तो चैनल एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो चैनल एग्जिस्ट करने का वाला मेरे पास यहां है, चैनल नहीं एग्जिस्ट करने वाला यहां पे है। अब मैं तीसरा कंडीशन लेके जाता हूं। सपोज मेरे पास VGD की वैल्यू, ड्रेन एंड पे ही पूरा एनालिसिस है क्योंकि सोर्स एंड पे कोई फर्क तो पड़ नहीं रहा है। VGD की वैल्यू ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड वोल्टेज है ना। तो यहां पे हमको दिख रहा है कि गेट वोल्टेज माइनस ड्रेन वोल्टेज की वैल्यू ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड वोल्टेज। इसका मतलब है हम ये लिख सकते हैं कि VGS माइनस VTH ये वैल्यू जो है वो VDS से ज्यादा है। तो अगर VGD की वैल्यू ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड वोल्टेज है, गेट और ड्रेन के बीच का जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो थ्रेशोल्ड वोल्टेज से ज्यादा है। थ्रेशोल्ड वोल्टेज मिनिमम क्राइटेरिया था चैनल एग्जिस्ट करने का। तो इस वाले केस में क्या चैनल एग्जिस्ट करेगा? यस। तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि चैनल एग्जिस्ट करेगा, चैनल एग्जिस्ट करेगा। अब इसके बारे में फिर से सोचते हैं। चैनल एग्जिस्ट करने का मिनिमम क्राइटेरिया यह था कि आपका इन दोनों का डिफरेंस का वैल्यू थ्रेशोल्ड वोल्टेज के बराबर होनी चाहिए। अगर ये डिफरेंस की वैल्यू थ्रेशोल्ड वोल्टेज से कम हो जाती है कि दुनिया में हर कोई बोल देगा कि भाई थ्रेशोल्ड वोल्टेज इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर द चैनल टू एग्जिस्ट, या फिर स्ट्रॉन्ग इन्वर्जन, अगर ये कम है इससे तो डेफिनेटली चैनल नहीं एग्जिस्ट करेगा। अब ये अगर ज्यादा है तो दुनिया में हर कोई बोल देगा कि भाई VGD की वैल्यू अगर थ्रेशोल्ड वोल्टेज से ज्यादा है, थ्रेशोल्ड वोल्टेज मिनिमम क्राइटेरिया था उससे भी ज्यादा वोल्टेज इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस है, तो दुनिया में हर कोई बोल देगा कि चैनल तो एग्जिस्ट करेगा। मतलब हमको तीन ऐसे वोल्टेज मिले जो अलग अलग वैल्यूज को दे रहे हैं। यहां पे ड्रेन टर्मिनल का वोल्टेज VGS माइनस VTH के बराबर है, यहां ड्रेन टर्मिनल का वोल्टेज VGS माइनस VTH से ज्यादा है, यहां पे ड्रेन टर्मिनल का वोल्टेज VGS माइनस VTH से कम है। अगर वहां पे चैनल एग्जिस्ट कर रहा है तो हम ये बोल सकते हैं कि यहां पे करंट एग्जिस्ट करेगा, ID एग्जिस्ट, है ना। अगर चैनल नॉट एग्जिस्ट कर रहा है तो हमको ये बोलना चाहिए कि करंट एग्जिस्ट नहीं करेगा, करंट इज इक्वल टू 0। लेकिन ये तो पाप है बोलना, अब ये भी पता चला। तो हम ये बोलते हैं कि यहां भी करंट एग्जिस्ट करेगा, यहां भी करंट एग्जिस्ट करेगा। लेकिन आपको यह भी बता चुका हूं कि यहां जो करंट एग्जिस्ट करेगा वो ID की वैल्यू कांस्टेंट एग्जिस्ट करेगी। अच्छा, बता तो चुके हैं सर, चैनल एग्जिस्ट नहीं करेगा तो करंट कैसे एग्जिस्ट करेगा? अभी अभी तो देखे कि चैनल नहीं भी एग्जिस्ट करेगा तो करंट एग्जिस्ट करेगा। अगर करंट की वैल्यू 0 ले लेंगे तो सभी खत्म हो जाएगा, पोटेंशियल ड्रॉप खत्म हो जाएगा। तो वो तो कॉन्ट्राडिक्ट हो गया था। तो इसका मतलब है यहां पे ID की वैल्यू 0 होनी चाहिए, लेकिन नहीं होता। ID अभी भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन ID की वैल्यू आपको कांस्टेंट लेनी है। अब ये क्या केस है सर? ये तो फिर यहां पे ID करंट एग्जिस्ट कर रहा है, यहां पे भी ID करंट एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन ID की वैल्यू कांस्टेंट है। तो ये तो वो मार्जिन हो गया ना जहां पे ID करंट की वैल्यू कांस्टेंट होती है। हां, मैं यहां पे बोलना चाह रहा हूं कि यहां पे ID करंट की वैल्यू कांस्टेंट होना स्टार्ट होगा। ये जो है यहां पे ID करंट की वैल्यू कांस्टेंट होना स्टार्ट होगा। मैं इसको बना के भी दिखाऊंगा, ऐसा नहीं कि इतना ही एनालिसिस है। यहां पे ID की वैल्यू कांस्टेंट होना जस्ट स्टार्ट होगा। तो मतलब सर जिस VDS सेट की आप बात कर रहे थे वो VDS सेट की वैल्यू यही है क्या? हाँ, क्योंकि यहां पे आपने चैनल को अपने मिनिमम थिकनेस पे पहुंचा दिया है। अब चैनल अगर इससे कम हो जाता है तो ID करंट नहीं एग्जिस्ट करेगा। इसको आपने मिनिमम में पहुंचा दिया है, इससे कम अगर चैनल का विड्थ हो जाता है तो ID करंट नहीं एग्जिस्ट करेगा। तो ये है VDS की वैल्यू जो है वो VGS माइनस VT जो है ये कहलाता है VDS सेट। यही है VDS सेट। अब इसको ना हम लोग बना के भी देखते हैं। इसको थोड़ा सा ऊपर करता हूं,
और इसको बना के भी देखते हैं। हमारे पास ये जो है ये चैनल है, फिर से वही चैनल, यहां पे हमारे पास सोर्स साइड है, यहां पे हमारे पास सोर्स साइड है, ये मेरे पास ड्रेन साइड है। मैंने चैनल को कम करते करते पिंच ऑफ कंडीशन में पहुंचा दिया। इसका मतलब है मैंने कोई ऐसा वोल्टेज लगाया जहां पे ये पिंच ऑफ कंडीशन में पहुंच गया। अब इस वोल्टेज की वैल्यू को मान लीजिए मैं 10 वोल्ट मानता हूं, जहां पे ये पिंच ऑफ कंडीशन में पहुंच गया, क्योंकि ड्रेन टर्मिनल के वोल्टेज से ही पहुंचेगा। और मैंने ये लिख दिया कि ये आपका पिंच ऑफ पॉइंट है, ये आपका पिंच ऑफ पॉइंट है। मैं ये भी मानता हूं कि जिस पर्टिकुलर वोल्टेज पे मैंने इसको पिंच ऑफ पे पॉइंट पहुंचाया, उस वोल्टेज की वैल्यू मान लीजिए VGS माइनस VTH के बराबर है। अगर मैं ऐसा मान रहा हूं तो मेरे को ये भी क्लियर है कि मैं ये बोलना चाहता हूं, नीचे करते हैं थोड़ा सा इसको, मैं ये बोलना चाहता हूं कि यहां पे आपके पास VDS माइनस, सॉरी, यहां पे आपके पास जरा सा एनालिसिस है, VGS माइनस VDS जो है वो VTH के बराबर है। मतलब चैनल अपने मिनिमम विड्थ पे है जिससे वो करंट कंडक्शन कर पा रहा है, थ्रेशोल्ड वोल्टेज के बराबर। ये देखिए यहां पे करके देख लीजिए। इसका मतलब है मैं बोलना चाहता हूं कि VGD जो है वो VTH के बराबर है। तो चैनल पिंच ऑफ पॉइंट पे कब पहुंचता है? जब VGD जो है वो VTH के बराबर होता है, या फिर VGS माइनस VTH जो है वो VTH के बराबर होता है, या फिर आप ये बोल दें कि VDS की वैल्यू VGS माइनस VTH के बराबर होती है। अगर ये पिंच ऑफ कंडीशन में पहुंच गया है तो हमने पहले ही ये जाना है कि इसका पिंच ऑफ कंडीशन मतलब आपका VDS सेट की वैल्यू। आगे और समझ में आएगा आपको धीरे धीरे। अब सर मैं ना इसको समझ गया हूं, अब आप ये करिए कि इस VDS की वैल्यू को, ये सेकंड एनालिसिस है, VDS की वैल्यू को बढ़ा दीजिए बेटा। सर ये 10 वोल्ट से बढ़ाइए ना, VGS की वैल्यू को 10 वोल्ट से बढ़ाइए। अब मैं VDS की वैल्यू को मान लीजिए बढ़ाते हुए 12 वोल्ट लगा दिया। अगर VDS की वैल्यू को 12 वोल्ट लगा दिया तो सिंपल सा ये कंडीशन में बोलना चाहता हूं कि 12 वोल्ट लगाने के बाद हमारे पास जो VGD की वैल्यू है वो लेस देन थ्रेशोल्ड वोल्टेज हो जाएगा। VGD की वैल्यू लेस देन थ्रेशोल्ड वोल्टेज हो जाएगा। वो क्यों? क्योंकि अगर आप वोल्टेज की वैल्यू को और बढ़ाते हैं, कहां पे? ड्रेन एंड पे, तो इस एंड पे पोटेंशियल ड्रॉप बढ़ेगा, ड्रेन एंड पे, मतलब इस लाइन के यहां पे पोटेंशियल ड्रॉप बढ़ेगा। अगर पोटेंशियल ड्रॉप बढ़ता है तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा, अगर रेसिस्टेंस बढ़ता है तो कंडक्टेंस कम होगा, अगर कंडक्टेंस कम होता है तो यहां पे इलेक्ट्रॉन्स जो यहां पे दिख रहे हैं वो नहीं दिखेंगे, है ना। अगर आप ड्रेन टर्मिनल का पोटेंशियल और ज्यादा बढ़ाते हैं तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स आपको दिख रहे हैं ये नहीं दिखेंगे, क्योंकि रेसिस्टेंस बढ़ गया है। अगर इलेक्ट्रॉन्स नहीं दिखेंगे तो आपका ये जो पिंच ऑफ पॉइंट है, ये पिंच ऑफ पॉइंट जो है वो अब यहां पे सेटल हो जाएगा। अरे सर ये तो नई बात बताएं। यस, ये एकदम नया था कि अगर आप ड्रेन टर्मिनल का वोल्टेज बढ़ाते हैं तो यहां से इलेक्ट्रॉन्स हट जाएंगे और आपका पिंच ऑफ पॉइंट जो है वो यहां पे सेटल हो जाएगा। ये आपका नया पिंच ऑफ पॉइंट आ जाएगा, क्योंकि ड्रेन टर्मिनल का पोटेंशियल बढ़ने से ड्रेन साइड में पोटेंशियल ड्रॉप की वैल्यू बढ़ जाएगी। अगर पोटेंशियल ड्रॉप की वैल्यू बढ़ जाएगी तो आपका पिंच ऑफ पॉइंट पीछे आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगी। इसका मतलब है जब आपका ये वाला कंडीशन था 10 वोल्ट वाला, तो यहां पे 0 वोल्ट ड्रॉप हो रहा था और यहां पे 10 वोल्ट ड्रॉप हो रहा था, सफेद वाले कलर के। जब आपने ये पिंक वाला खींचा तो यहां पे 0 वोल्ट ड्रॉप हो रहा है और यहां पे 10 वोल्ट हो रहा है।
तो बाकी सर आपने 12 वोल्ट लगाया, भैया अगर ड्रेन टर्मिनल पे 12 वोल्ट लगाया तो ये 12 वोल्ट यहां तक ड्रॉप होगा, 0 से लेके 12 वोल्ट। यस, तो 10 वोल्ट कहां आ गया, ये 10 वोल्ट यहां आ गया। इसका मतलब है जहां तक सर 10 वोल्ट एग्जिस्ट करेगा वहां तक आपका चैनल जो है वो कंडक्टिव होगा। यस, क्योंकि आपने ही बोला कि 10 वोल्ट एग्जिस्ट करने से आपका VGS माइनस VTS की वैल्यू VTH के बराबर होगी, मतलब चैनल एग्जिस्ट करेगा। तो जहां तक 10 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप होगा वहां तक चैनल एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि 10 वोल्ट में VGS माइनस VDS की वैल्यू VTH के बराबर होता है। लेकिन 12 वोल्ट में VGS माइनस VDS की वैल्यू लेस देन VTH से कम हो जाता है, तो ये VGD की वैल्यू लेस देन VTH से हो जा रहा है। इसका मतलब है कि लेस देन हो रहा है तो चैनल एग्जिस्ट नहीं करेगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, यहां पे थर्ड पॉइंट में ये बोलना चाह रहा हूं कि VDS की वैल्यू सर अब मैं 12 वोल्ट से बढ़ा के 16 वोल्ट कर दिया। अरे पागल है क्या, VDS की वैल्यू 10 वोल्ट में तो जस्ट थ्रेशोल्ड वोल्टेज के बराबर आ रहा था, अगर तू 12 वोल्ट से 16 वोल्ट कर देगा तो चैनल का पिंच ऑफ पॉइंट इधर का जाएगा। अच्छा, क्यों आ गया सर, ये आपका 10 वोल्ट इधर आ गया VDS का वैल्यू, क्यों, क्योंकि अब आपने वोल्टेज की वैल्यू को 16 वोल्ट कर दी, तो 16 वोल्ट करने से ये 0 हो जाएगा और यहाँ 16 हो जाएगा। अगर ये 0 है ये 16 है तो बीच में कहीं पे 10 है, यहाँ पे आपके पास 12 है, यहाँ पे आपके पास 15 है और ये 16 है। ये 0 है, इसके बाद ये 5 है, उसके बाद ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, ये 10 है। तो सर अब मेरे को पकड़ में आ रहा है, पकड़ में ये आ रहा है कि अगर आप चैनल को एग्जिस्ट करवाना चाहते हैं तो VGS माइनस VDS की वैल्यू थ्रेशोल्ड वोल्टेज के बराबर होनी चाहिए। अगर आपका VGS माइनस VDS की वैल्यू थ्रेशोल्ड वोल्टेज से कम हो जाता है तो चैनल एग्जिस्ट नहीं करेगा। वैल्यूज लेके हम लोग एग्जांपल बाद में लेंगे। तो ये चैनल का पिंच ऑफ पॉइंट धीरे धीरे पीछे आ जा रहा है। अगर चैनल का पिंच ऑफ पॉइंट धीरे धीरे पीछे आ रहा है तो करंट के बारे में भी सोचना पड़ेगा। अभी तो हमको यह पता है कि करंट की वैल्यू को 0 करना इम्पॉसिबल है, तो मैंने यही बात यहां पे लिखा है। अगर आप प्रीवियस स्लाइड में जाएंगे तो मैंने लिखा है कि VDS इज इक्वल टू VGS माइनस VTH, ये वो वोल्टेज की वैल्यू है जहां पे आपका ID करंट का वैल्यू कांस्टेंट होना स्टार्ट होगा। अगर आप इससे ज़्यादा वैल्यू बढ़ाते रहेंगे तो चैनल का पिंच ऑफ पॉइंट पीछे आता रहेगा और करंट का एग्जिस्टेंस हम तब कुछ नहीं बता सकते, लेकिन हम करंट के एग्जिस्टेंस को कांस्टेंट मान लिए हैं अभी के लिए, अर्ली पैदा होने से पहले। तो VDS की वैल्यू अगर VGS माइनस VTH से ज़्यादा है तो ID करंट की वैल्यू कांस्टेंट है, और अगर आपके पास VGS माइनस VGD की वैल्यू थ्रेशोल्ड वोल्टेज से ज़्यादा है तो इस केस में आपका ID करंट एग्जिस्ट करता है। अब ये तीनों चीज़ों को अगर हम लोग एक डायग्राम में बना के दिखाएं तो आपको इससे और भी क्लियरिटी आएगी। तो यहां पे देखिए, ये हम कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ कर रहे हैं, ये ऐसा कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ कर दिए। ये जो पॉइंट है ये आपका VDS सेट है, और अभी भी मैंने बताया VDS सेट ये एक ऐसा वोल्टेज है जहां पे चैनल जस्ट पिंच ऑफ होता है ड्रेन एंड पे। अगर चैनल पिंच ऑफ होता है ड्रेन एंड पे तो इसका मतलब है इसकी वैल्यू VDS की वैल्यू VGS माइनस VTH के बराबर होता है। इसके आगे का जितना भी ड्रेन टर्मिनल का वोल्टेज है, चैनल का पिंच ऑफ पॉइंट धीरे धीरे पीछे आने लगता है, चैनल का पिंच ऑफ पॉइंट धीरे धीरे पीछे आने लगता है। करंट के बारे में ये बोल दिया गया कि करंट कांस्टेंट होता है। इसका मतलब है ये जो रेंज है यहां पे आपके पास VDS की वैल्यू ग्रेटर देन VGS माइनस VTH है। अगर इसको करोगे तो आपके पास यहां पे VGD जो है वो लेस देन थ्रेशोल्ड वोल्टेज आएगा।
क्योंकि यहां पे VDS की वैल्यू ग्रेटर देन VGS माइनस VTH है। यहां बराबर है, यहां ग्रेटर है, चैनल धीरे धीरे ऐसे आ रहा है। तो सर डेफिनेटली यहां पे ये अगर बराबर है, ये ग्रेटर है, तो यहां पे VDS की वैल्यू लेस देन VGS माइनस VTH होगा। बिल्कुल सही, यहां से लेके यहां तक।